जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलिए परम पूज्य साध्य तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनिषी सूवी के सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते निवेदन करता हूँ। गुरुदेव आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। वर्ण यदि माताजी सुवत्सलमती माताजी हो तो वो मंगलाचरण करें, नहीं तो फिर मैं करता हूँ प्रारंभ। जी गुरुदेव, मैं उनको अनम्यूट का भेजता हूँ। हाँ, माताजी है तो माताजी मंगलाचरण प्रारंभ करें, फिर मैं उसके बाद में अपना प्रबोधन प्रारंभ। अब मैं वत्सलमती माता जी के चरणों में वंदना करते हुए निवेदन करता हूँ। वंदा माता जी, आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। वंदा माता जी, वंदा। चंद्रप्रभं चंद्रमरीचगौरं चंद्रद्वितीयं जगतीवकान्तं वन्दे दिवंगं महतां ऋषिं जिनं जितस्वान्तकषाय बन्धं चाद्वाजनय चटद्रव्यगुणपर्याय प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंध का अरुबंध के अवसानिकम कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है। अज्ञान नाशिनी ज्ञान प्रकाशिनी सरस्वती माता को सदा नमन केवल बोधिक परोक्ष भूता भय भंजिनी तुम्हें नमन मोहत मारिणी सत्य प्रकाशिनी द्रव्य तत्व की सुबोधिनी आत्मा बोधिनी मोक्ष प्रदर्शनी भव्य कमल की विकासिनी भव्य कमल की विकासिनी वेद ज्ञान दात्री विश्व तत्व बोधिनी अनेकांतमय दिव्यवाणी सुदृष्टिदायिनी समता प्रदायी सहिष्णु क्षमा की प्रबोधिनी गुण स्थान मार्गना स्थान बोधिनी ज्ञान वैराग्य की संबोधिनी भाव श्रुतमय आत्मस्वरूपिणी कनक की ज्ञान प्रदायिनी कनक की ज्ञान प्रदायिनी अज्ञान नाशिनी ज्ञान प्रदायिनी सरस्वती माता को सदा नमन केवल बोध की परोक्ष भूता भय भंजिनी तुम्हें नम। बोले द्वादशांग जिनवानी माता की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव की जय। दर्श करके गुरुवर के मन भर आया शब्द चले खनी ने गुरु गुण गाया मेरे कनक नंदी गुरुवर जग से निराले इनको समझ ना पाए मूढ़ मति वाले राग द्वेष आडंबर की दूर रहे छाया शब्द चले खनी ने गुरु गुण गाया शिक्षा कार्य शैली अनुभव बताना अनुशासित होकर ज्ञान को पाना आप की वाणी से
सुज्ञान पाया। शब्द लीच लेखनी ने गुरु गुण गाया। परिग्रह छोड़ा फिर भी गुण गण धारे। क्रोध न करते फिर भी कर्म निवारे। निर्मोही में हक मुख जन मन को भाया। शब्द लिख लेखनी ने गुरु गुण गाया। गुण गान जब भी होता शब्द कम लगते। कनक गुरु साबन ने भव कम लगते। अनुक्रम से मोक्ष पाने गुरु रूप जाया। शब्द लिख लेखनी ने गुरु गुण गाया। शब्द लिख लेखनी ने गुरु गुण गाया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। किया। माताजी ने अभी स्वाध्याय परम तप के ऊपर में आचार्य भगवंत के द्वारा सृजित कविता प्रस्तुत की। आचार्य भगवंत का गुणानुवाद किया। आज का ये मंगलाचरण हुआ। आज हम क्रम प्राप्त जिस धर्म की चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है उत्तम तप धर्म। उत्तम तप, तप भी कैसा हो? उत्तम हो। लेकिन उत्तम कैसे हो? आइए हम आचार्य भगवंत की इस कविता के माध्यम से उसकी उत्तमता का स्वरूप समझेंगे और उसके जो भी और भी प्रायोगिक रूप हैं व्यवहार जीवन में वो भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम मंगलाचरण करते हैं। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। उत्तम तप धर्म की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रवणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मा, आज का जो क्रम प्राप्त धर्म है उत्तम तप धर्म। कल हमने उत्तम संयम धर्म के बारे में जाना कि जीवन संयमित हो तभी सुचारू रूप से और सुव्यवस्थित रूप से चल पाता है। ऐसे ही जीवन में जिसके तप नहीं है उसका जीवन भी ऐसा ही निष्फल हो जाता है। तो सर्वप्रथम हमको तप क्या है इसका स्वरूप समझना विधेय है। आचार्य भगवंतों ने, हमारे आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में इच्छा निरोध तप कहा है, यानी इच्छा का निरोध तप है। और इच्छाओं का निरोध, इच्छा क्या है, भावना क्या है, ये भी मैं अभी एक कविता के माध्यम से आपको बताऊं। उसके पूर्व सामान्य रूप में ये बता रहा हूं कि इच्छा निरोध तप से और मन एकाग्रता से, इच्छा जब निरोध होती है तो वहां तप होता है। समस्त इच्छाओं के निरोध के लिए तप है। लेकिन सामान्यतः भाषा का ज्ञान नहीं होने से इच्छा क्या है और भावना क्या है इसका अंतर हम समझ नहीं पाते। तो मैं आपको आचार्य भगवंत की एक कविता के माध्यम से बताऊंगा कि इच्छा क्या है और भावना क्या है, इसका भी अंतर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उसके पूर्व मैं आपको आचार्य भगवंत की चीत्री में 31/8/2017 को रात्रि 11:23 पर हुई सृजित कविता के माध्यम से इस उत्तम धर्म का एक सामान्य रूप से स्वरूप बता रहा हूं। तप धर्म महान है, ज्ञानी ध्यानी सेवते, रागी द्वेषी कामी क्रोधी, स्वार्थी न सेवते। इच्छा निरोध तप अतः होता उत्तम, इससे भिन्न तप से
होता पतन। अंतरंग बहिरंग ताप द्विविध, प्रत्येक के होते हैं छह छह अंतर भेद। अंतरंग तप हेतु बाह्य है कारण, अंतरंग तप रिक्त बाह्य से पतन। उपवास है आत्मा की उपासना करना, भोजन त्याग सहराग द्वेष त्यागना। गृहस्थ हो तो काम भोग ग्रह कार्य त्यागता, पूजा दान स्वाध्याय से आत्म विशुद्धि करता। अवमौदर्य में भूख से कम भोजन करना, वृत्ति परिसंख्यानों में भोजन तृष्णा त्यागना। रस परित्याग में रस तृष्णा त्यागना, विविक्त शय्यासन में एकांत वास करना। आत्म साधना हेतु काय क्लेश सहना, दोष परिहार हेतु प्रायश्चित करना। पूज्य पुरुषों के प्रति विनय भाव करना, श्रवण संग के विविध वैयावृत्य करना। स्व अध्ययन हेतु आगम ग्रंथ पढ़ना, दुसर्ग में शरीर आदि से मोह त्याग करना। ध्यान में चित्त को एकाग्र करना, तप से होती है कर्मों की निर्जरा। श्रद्धा प्रज्ञा सहित दोनों तप श्रेय, अंतरंग तप हेतु बाह्य तप ग्राह्य। बाह्य से अंतरंग तप अत्यंत श्रेष्ठ, आत्म विशुद्धि होने से अंतरंग ज्येष्ठ। ख्याति पूजा लाभ ज्ञान मोह सह, तपना उत्तम है जो संक्लेश सह। समता शांति निष्प्रहता उत्तम तप, आत्मोपलब्धि हेतु कनक करे तप। आत्मोपलब्धि हेतु कनक करे तप। 6 प्रकार के अंतरंग और 6 प्रकार के बहिरंग तप को समझने के पूर्व जो मैंने आपको प्रारंभ में सूत्र बोला, इच्छा निरोध तप, उसको समझने के लिए पहले इच्छा क्या है और भावना क्या है। क्या होता है? इच्छा सांसारिक कामना होती है और भावना ये श्रेष्ठ होती है, पुण्यकारी होती है, श्रेष्ठ पारमार्थिक कामों के लिए होती है। तो इच्छा, अनिवार्यता और भावना का स्वरूप और फल, ये 2 कविताओं के माध्यम से हम उत्तम तप धर्म को समझेंगे। तो आप लोग ध्यान से इस कविता को भी सुनना, इसमें आपको बड़ा मनोविज्ञान भी ज्ञात हो जाएगा, व्यवहार ज्ञान भी होगा कि हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो कितनी उपयुक्त है, कितनी सही है, कितनी गलत है। इच्छा की मर्यादा, अनिवार्यता की आवश्यकता एवं भावना की व्यापकता। इच्छा आवश्यकता भावना जीवों की होती, उससे प्रेरित प्रवृत्तियां भी होती। इच्छा भी उत्तरोत्तर श्रेष्ठ भी होती, उससे प्रेरित प्रवृत्तियां तथा भी होती। तृष्णा से इच्छा होती तथा ही काम, असीम अतृप्त इच्छा तथा ही काम। जीवन जीने हेतु अनिवार्यता होती, यह आवश्यकता सीमित होती। पवित्र विचार युक्त लक्ष्य जो होता है, वह भावना जिससे श्रेष्ठ कार्य होता है।
भावनानुकूल आवश्यकता होती, वह तो योग्य जो तृष्णा रहित होती। राग द्वेष से युक्त इच्छाएं होती, तृष्णा कामना संज्ञा स्वरूप होती। आवश्यकता तो अनिवार्यता होती, साधन उपकरण सहयोग रूप से होती। भावना तो स्व पर उपकारमय ही होती, दया क्षमा सहिष्णु समता होती। इच्छा रूपी अग्नि वृद्धि होती रहती, इच्छा पूर्ति की सामग्री जब मिलती। रावण कंस दुर्योधन की इच्छा अतृप्त रही, सिकंदर हिटलर की तृष्णा शांत ना हुई। धनी चक्री की लालसा तृप्त न होती, खारे जल से यथा प्यास शांत न होती। इच्छा से ही अन्याय अत्याचार होते, शोषण मिलावट भ्रष्टाचार होते। आक्रमण युद्ध हत्या लूटपाट होते, आतंकवाद चोरी डाका डालते। इच्छा निरोध तप जैन धर्म में कहा, दुखों का कारण इच्छा बुद्ध ने कहा। जीवन निर्वाह हेतु आवश्यकता होती, लक्ष्य हेतु साधन की आवश्यकता होती। सात्विक आहार जलवायु की होती, शास्त्र कमंडलु पिच्छी औषधि होती। इसी से अधिक पाप नहीं होते, अन्याय शोषण युद्धाधीन होते। उदार समता सहिष्णु भावना होती, स्व पर विश्व कल्याण की भावना होती। अहिंसा सत्य अचौर्य की भावना होती, क्षमा मृदुता पवित्रता करुणा होती। इसी से ही पाप ताप कष्ट न होते, अन्याय अत्याचार युद्धादि भी नष्ट होते। अतएव भावना को पावन करो, आवश्यकता को सीमित करो। इच्छा निरोध से तृष्णा को त्यागो, सादा जीवन उच्च विचार करो। यह जीवन प्रबंध समाजवाद, पर्यावरण सुरक्षा का आदर्शवाद। शक्ति अनुसार इसे सभी स्वीकारे, व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र स्वीकारे। धर्म अर्थ काम मोक्षार्थी भी स्वीकारे, सुख शांति तृप्ति से विकास करे। इस हेतु कनक भी प्रयासरत, विश्व मानव भी करे योग्य प्रयास। विश्व मानव भी करे योग्य प्रयास। प्रिय धर्मात्मन, आपको इस कविता के माध्यम से ही एक क्लासिफिकेशन के रूप में इच्छा क्या है, अनिवार्यता हमारी क्या है और भावना क्या है, इसका स्वरूप क्या है और इसका फल क्या है। क्योंकि इसको सामान्य रूप से नहीं समझ पाने के कारण जीवन में धार्मिक जन भी उत्तम तप नहीं कर पाते। उत्तम तप तो मुनि ही कर पाते हैं, लेकिन व्यवहार रूप में भी जितना तप करना चाहिए उसको आज सही स्वरूप नहीं जानने से, उसका एक संतुलन नहीं होने से जीवन में तप का स्वरूप समझ में नहीं आता। तप कितना किया जाए, किसके लिए कितना आवश्यक है, कितनी इच्छा निरोध की जाए, इच्छा क्या है भावना क्या है ये भी समझना। महात्मा बुद्ध ने बोला कि तप ऐसे तपना चाहिए जैसे वीणा के तार होते हैं, आप अधिक कसेंगे तो टूट जाएंगे और अधिक ढीला छोड़ देंगे तो वो मधुर स्वर ही नहीं निकलेगा उसमें। जैसे वीणा का सबसे अच्छा उदाहरण, ऐसी तप भी है। तप भी शक्ति तप त्याग तपसी, शक्ति के अनुसार ही तप त्याग करना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुरूप होना चाहिए, देखा देखी भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि संसार में जो मिथ्या दृष्टि पापी जीव हैं वो भी तप करते हैं, बहुत कठोर तप करते हैं, खूब शरीर को कष्ट देते हैं, तपाते हैं, लेकिन यदि वो भावना पूर्वक नहीं है, मात्र सांसारिक प्रयोजन से है, उस तप से कोई लाभ नहीं होने वाला है। जैसे आप लोग छह डाला में सुनते हैं, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज डरे।
करोड़ों जन्म के तप भी निष्फल हो जाते। क्यों होते हैं? क्योंकि कामना सहित होते हैं, निदान सहित होते हैं, सांसारिक आकांक्षाएं होती है। लेकिन यदि सांसारिक आकांक्षा और निदान को छोड़ दिया जाए तो वही तप, विशेषतः अंतरंग तप, वो असंख्यात गुणी कर्म निजरा के लिए कारण है, महान उत्थान के लिए कारक है। यानी अल्प प्रयास से अधिकतम सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस दुर्भाग्य से अधिकतर धार्मिक समुदाय इस सत्य तथ्य से बिल्कुल अनभिज्ञ है। अधिकतर लोग धर्म को भी जैसे गधे के बोझ जैसा ढोते हैं, जैसे शिक्षा को ढोते हैं ऐसे धर्म को भी गधे के बोझ जैसा ढोते हैं। समझते हैं कि बहुत हमको प्रपंच करना है धर्म के नाम पर, खूब कोई बाह्य तप ही करना है, ऐसा नहीं। उसका एक संतुलन चाहिए। उस संतुलन बताने के लिए इस कविता के माध्यम से आपको बता रहा हूं। इन दोनों कविताओं के माध्यम से अनेकांत पद्धति से, एक समन्वय की पद्धति से, और उत्तम तप है क्या। क्या होता है कि तप संसार में आप देखते हैं, हर धर्म पंथ के लोग किसी न किसी रूप में तप करते हैं। खूब शरीर को कष्ट देते हैं, मारते हैं, कांटे पे सुलाते हैं, अग्नि में कूद जाते हैं धर्म के नाम पर। ऐसा नहीं है, धर्म का स्वरूप ऐसा नहीं। जहां भाव विशुद्धि नहीं हो रही है तो ये मान करके चलो इससे कोई लाभ नहीं होगा। इस लौकिक कामना से यदि आप ये सब कर रहे हैं तो वो सब निष्फल होने वाला है, उसका कोई लाभ नहीं। ज्यादा से ज्यादा पापानुबंधी पुण्य हो सकता है, पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं। पुण्यानुबंधी पुण्य कैसे होगा ये मैं बता रहा हूं। आचार्य भगवंत इस कविता में भी लिख रहे कि तप धर्म महान है, ज्ञानी ध्यानी सेवते। सच्चे ज्ञानी ध्यानी ही इसका सेवन करते हैं। रागी द्वेषी कामी क्रोधी स्वार्थी जो जन होते हैं वो तप कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। और करेंगे भी तो वो एक मिथ्या तप करेंगे, अप्रशस्त रूप से करते हैं। इच्छा निरोध तप अतः होता उत्तम। इच्छा निरोध तप ही सबसे उत्तम। इच्छाओं के निरोध के लिए ही ये सारा तप किया जाता है, धर्म का पालन किया जाता है। क्योंकि इच्छाएं सांसारिक होती है और हमें सांसारिक इच्छाओं के लिए धर्म नहीं करना है। हमको तो धर्म कैसे करना है, जैसे किसान होता है, किसान गेहूं के लिए खेती करता है, लेकिन भूसा वगैरह उसको आनुषंगिक रूप में प्राप्त हो जाता है। हमको ऐसे ही सांसारिक प्रयोजनों के लिए धर्म नहीं करना है, उच्च उद्देश्य के लिए धर्म करना है, आध्यात्मिक उद्देश्य से धर्म करना है। ये बाकी सांसारिक जो वैभव है ये तो सब उसका छाया है या उसका घास फूस है, वो तो आनुषंगिक रूप में सब मिलना है, मिलता ही है। धन सत्ता वैभव सब पापियों के पास भी होती है, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं। कई लोग रातों रात कुछ घोटाला करके बड़े अरबोपति बन जाते हैं, तो क्या वो बहुत बड़े पुण्यात्मा हो गए? लेकिन हमारे देश में एक बड़ी मूर्खता है, हम लोग ऐसे लोगों से बड़े प्रभावित हो जाते हैं। थोड़ी सी किसी की सत्ता संपत्ति देखी नहीं तो हम समझते हाँ क्या जैसे बहुत बड़ा पुण्यवान हो गया। बिल्कुल नहीं। यदि आपकी ऐसी धारणा है, आपके जैसा मिथ्या दृष्टि कोई नहीं, ऐसा आचार्यों की वाणी, बिल्कुल नहीं। इसमें बिल्कुल प्रलोभित नहीं होना चाहिए, इससे किसी प्रकार का प्रभावित नहीं होना चाहिए। भावना ही मुख्य है। तो आपको इस कविता से भी मैं जोड़ करके बता रहा हूं, इच्छा आवश्यकता भावना जीवों की होती है। जीवों में इच्छा भी होती है, आवश्यकता भी कुछ होती है, उसकी भावना भी होती है, तीनों। लेकिन हमको तीनों का अंतर समझना पड़ेगा। और इस इच्छा आवश्यकता और भावना से प्रेरित सब प्रवृत्तियां होती है संसारी जीवों में। इच्छा भी उत्तरोत्तर श्रेष्ठ भी होती है, उससे प्रेरित प्रवृत्तियां तथा भी होती है। इच्छा से आगे फिर आवश्यकता भावना भी होती है। कुछ इच्छाएं भी प्रशस्त भी होती हैं, अप्रशस्त भी होती है। ये भी हमको सब अच्छे से समझना है। तृष्णा से इच्छा होती तथा ही काम, लेकिन जहां पे तृष्णा होती है, तृष्णा युक्त जो इच्छा होती है और जो काम होता है, असीम अतृप्त इच्छा तथा ही काम, उसकी कोई सीमा नहीं है, कहीं उसका और छोर नहीं है। आप पूरा जीवन नहीं, कई जन्म खपा देंगे, आपकी इच्छाएं कभी समाप्त होने वाली नहीं। इच्छाओं के निरोध को ही तप कहते हैं। इच्छाएं तो ऐसी है बिल्कुल सुरसा के तरह, बिल्कुल उसका मुंह बढ़ता ही जाता है,
उसकी कोई पूर्ति कभी हो नहीं सकती। जीवन जीने हेतु अनिवार्य होती और ये आवश्यकता से जीवन जीने के लिए भी हमारी आवश्यकता होती है। गृहस्थ जीवन में हमारे गृहस्थिक जीवन चलाने के लिए भी लोगों को सब आवश्यकता होती है। घर की आवश्यकता होती है, राशन की आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता तो है, लेकिन यदि उसकी भी एक मर्यादा बना ली जाए तो हमारा जीवन सुचारू चल सकता है। लोग बोलते हैं कि पापी पेट का सवाल, ये सबसे गलत धारणा है। पापी पेट का कभी सवाल नहीं रहता। हमारी जो आजीविका है थोड़े अरसे में भी चल सकती है, लेकिन मुख्य रूप से हमारी जो तृष्णा है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। आप बताओ, जितने बड़े बड़े महायुद्ध हुए, बड़े बड़े अन्याय अत्याचार करने वाले राजा महाराजा हुए, वर्तमान में जो शासक है चंगेज खां हुए, हिटलर हुए, इनके पास क्या कमी थी? इनके पास पापी पेट का सवाल था, लेकिन तृष्णा के कारण ही ज्यादा पाप होते हैं। इसलिए इच्छा निरोध को समझना है। और असीम अतृप्त इच्छा तथा ही काम, जीवन हेतु अनिवार्यता होती, आवश्यकता सीमित होती, पवित्र विचार युक्त लक्ष्य जो होता है वो भावना जिससे श्रेष्ठ कार्य होता है। लेकिन जो पवित्र भावना होती है उससे संयुक्त जो लक्ष्य होता है उससे श्रेष्ठ कार्य होता है। भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धिनी, भावना के द्वारा ही बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन भावना सबसे सरल है, दुरूह सबसे होए, तेरा भाव दर्पण सम होए रे। भाव में सब कुछ है, भाव में ही स्वर्ग है, भाव में ही नरक है, भाव में ही बंध है और भाव में ही निर्जरा है और भाव में ही मोक्ष है। लेकिन भावना ही सबसे कठिन है। इच्छा करना तो सहज है, ये तो सांसारिक जीवों में एक संज्ञा से जायमान, कषाय से जायमान ये भाव होता ही है। अनादिकाल से जीव ने यही किया, लेकिन भावना ही सबसे कठिन होता है। भाव तो आत्मा का गुण है, भाव बना भाने में क्या पैसा लगता है? अन्य कार्यों में तो हमें कुछ धन की आवश्यकता, साधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन भावना भाने में हमको कोई किसी प्रकार के साधन की भी आवश्यकता नहीं है और धन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसको समझना ही सबसे कठिन होता है। भावना क्या है, इच्छा क्या है, इस कविता के माध्यम से हम समझेंगे। भावनानुकूल आवश्यकता होती वह तो योग्य जो तृष्णा रहित होती। भावना के अनुकूल जो कुछ भी हमारी आवश्यकता है वो तो ठीक है। जैसे हम लोगों की भी अभी भावना के अनुरूप मेरा श्रमण जीवन है, मुझे अभी पिंची, कमंडलू, शास्त्र, ये उपकरण आवश्यक है। अभी आपको डिवाइस लेकर के मैं बैठा हूं, ये अभी आवश्यक है, इसके माध्यम से प्रभावना हो रही है। ये मेरे जीवन की कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन आवश्यकता है, इसके बिना काम चल नहीं सकता। इसलिए ये आवश्यकता होती है, लेकिन ये तृष्णा रहित है। इसमें मेरी तृष्णा नहीं है, आसक्ति नहीं है कि ये मेरा है, ये भी मेरा नहीं है, इस शरीर भी मेरा नहीं है, ऐसी ये भावना होती है। लेकिन तृष्णा या इच्छा जहां होती है वहां तो जो मेरा है सो मेरा है ही, तेरा भी जो है वो भी मेरा ही है, वहां वो तृष्णा होती, इच्छा हो गई। आवश्यकता राग द्वेष से युक्त इच्छा है। इच्छा जो होती है वो राग और द्वेष से युक्त होती है। इच्छा में सदैव राग द्वेष चलता है। तृष्णा कामना संज्ञा स्वरूप होती है, उसमें तृष्णा होती है, कामना होती है। लेकिन हमारे यहाँ निकांक्षित दूसरा अंग बताया गया है, सम्यक दर्शन, उसका भी यही उद्देश्य है। यदि आप धर्म आकांक्षा सहित करते हैं तो आप धार्मिक हो ही नहीं सकते। सांसारिक कामनाएं नहीं। गीता में भी कृष्ण, नारायण कृष्ण क्या कहते हैं? निष्काम कर्मयोग, यानी कामना नहीं हो धर्म करते हुए। कामना यदि है तो आपका सब धर्म व्यर्थ हो जाए, कोई लाभ नहीं होगा। आप तो व्यापार कर रहे हैं एक प्रकार से, भगवान से नौकरी करवा रहे। हे भगवान, मैं तो तुझे कुछ फूल चढ़ा रहा हूँ, कुछ तेरी पूजा कर रहा हूँ, कोई अनुष्ठान कर रहा हूँ, उसके बदले मेरी दुकान चला देना, मेरे शत्रु को मरवा देना, मुझे कोर्ट में जितवा देना। ये सब सांसारिक जितनी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये सब अप्रशस्त हैं, सब संसार में डुबोने वाली, संसार का संवर्धन करने वाली।
और इसका निरोध करना ही तप, इसके निरोध के लिए तप है, वही तपस्वी होता है। इसलिए हमको बाह्य तप भी समझना है और अंतरंग तप भी समझना है। बाह्य तप संसार में मिथ्या दृष्टि भी करते हैं, बहुत घोर करते हैं। आप जैन लोग भी ये ना समझना कि हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, बिल्कुल नहीं। जो मिथ्या दृष्टि है, जो अपने आप को बिल्कुल भगवान का पक्का बंदा समझते हैं, वो भी बहुत घोर तप करते हैं, लेकिन वही इच्छा से सांसारिक अहंकार से करते हैं, आकांक्षा सहित करते हैं, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। ये आप लोग समझो। आप भी कभी जीवन में किसी प्रकार की ऐसी आकांक्षा, तृष्णा, कामना आदि रखते हैं तो सतर्क हो जाइए, आप तपस्वी हो नहीं सकते। कितना भी शरीर को सुखा डालो, मार डालो, कुछ नहीं होने वाला। और कुगति हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि धर्म भावनाओं पर आश्रित है। हमारे भावों में ही सब है, आश्रय भी है, बंध भी है, संवर भी है, निर्जरा भी है, मोक्ष भी, सब भावों में ही। आपने गीत में सुना होगा, स्वर्ग यही नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। इसका भी यही रहस्य, सब हमारी भावना। तुकडोजी महाराज महाराष्ट्र के संत हो गए, राष्ट्र संत हो गए। वो क्या बोलते हैं, माणी नाही भाव माणे देवा मला पाव, देव आशान भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे। वो बोल रहे हैं, इसका अर्थ, ये मराठी की कविता है उनकी, उसका हिंदी में अर्थ ये है कि मणि नहीं भाव, मन में तेरे तो भाव है नहीं, और बोल रहा है कि हे देवता तू मुझे प्राप्त हो जा। तो बाजार का भाजी पाला नहीं है भगवान की तुझे कोई खरीद करके मिल जाएगा, वो तो भावों से मिलेगा। लेकिन भाव रहित तो होकर के आगे, बहुत अच्छी वो कविता है, कभी बताऊंगा संदर्भ के अनुसार, लेकिन अभी संदर्भ के अनुसार थोड़े से मैं बता रहा हूँ कि भावना ही हमारी मुख्य। हमारा भाव क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अन्य बातें महत्वपूर्ण नहीं। ये रहस्य समझ में आ जाए तो हम बहुत सत्य के समीप पहुंच जाएंगे, हम सच्चे तपस्वी बन जाएंगे, हम आत्मा के बहुत समीप पहुंच जाएंगे, सत्य के बिल्कुल समीप पहुंच जाएंगे। मैंने आपको पहले एक बात विषय बताया कि धर्म भी, लोग धर्म को, शिक्षा को सब जीवन में जैसे गधे के भाड़ जैसा ढोते रहते, धोबी के जैसे धोते रहते, ऐसा नहीं है ना। धर्म का संबंध भावनाओं से है, और भावना यदि विशुद्ध हो रही है तो ये बाह्य अनुष्ठान भी कथनचित उसमें सहायक होना चाहिए, सहायक रूप। ये बाह्य तप भी जितने हैं, अनशन, अवमोदन, वृत्ति, परिसंख्यान आदि, ये सहायक रूप है उसका। मुख्य रूप से हमको अंतरंग तप करना है। अंतरंग तप ही मुख्य है, जिससे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, भावों की विशुद्धि होती है। हम उतने परमात्मा तत्व के बिल्कुल समीप पहुंचते जाते हैं। यदि ये नहीं अर्थ, यदि ये प्रयोजन नहीं है तो आपका बाह्य तब भी मात्र देखा देखी हो जाएगा, गतानुगति को हो जाएगा, मात्र किसी आकांक्षा की पूर्ति के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर आचार्य भगवान तो बोल रहे हैं, भावना तो स्वपर उपकारमय होती है और दया, क्षमा, सहिष्णु, क्षमता, समता होती है। जो भावना होती है, भावना इस दृष्टि से होती है, मेरा भी उपकार हो, दूसरों का भी उपकार हो, और उसमें दया, क्षमा, सहिष्णुता, ये गुण होते हैं भावना। इच्छा में ये नहीं होता। इच्छा में तृष्णा होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय आदि होती है, संज्ञा होती है, आहार, भय, मैथुन, निद्रा आदि संज्ञा होती है, उससे जायमान ये सब इच्छा होती है। लेकिन भावना में ऐसा नहीं होता। भावना तो मन की निर्मलता के लिए, सरलता के लिए। क्योंकि मैं जो आपको विषय बता रहा हूँ ये समझना सबके लिए कठिन है, क्योंकि अभी ये स्वर मुखरित तो होते नहीं है। देश में बड़े बड़े प्रवचन आयोजित होते हैं, लाखों लोग जहाँ जुड़ते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, लेकिन ऐसा सत्य तथ्य नहीं होता। वहां भी प्रयोजन कहीं सांसारिक है तो वो कोई लाभ नहीं, मात्र किसी का उद्देश्य हो कि ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि हो जाए इसके माध्यम से, तो वो भी समझ लो इस संसार में डुबाने वाला है, कोई लाभ नहीं है। बाह्य से दिखता कुछ है, होता कुछ है। भाव विशुद्धि यदि हो रही है आपकी, आप में सरलता, सहजता, विनय, प्रायश्चित, वैयाव्रत आदि जो गुणों का प्रवेश हो रहा है, अनंत तप हो रहा है, तो मान के चलो कि आपके जीवन में कोई क्रांति हो रही है,
वह अन्यथा आप बिल्कुल हमें रहेंगे, 1 इंच भी आगे नहीं सर। ये है आचार्य भगवान तो इच्छा रूपी अग्नि वृद्धि होती रहती, इच्छा पूर्ति की सामग्री चलनी। इच्छा क्या होता है, जैसे अग्नि में ईंधन डालते जाते हैं तो वो अग्नि वृद्धि को प्राप्त होती है, ऐसी इच्छाएं भी होती है। उसकी तृष्णा कभी शांत होती नहीं है, उसमें जितना ईंधन डालोगे वो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, उसका कहीं कोई मर्यादा ही नहीं है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आचार्य भगवान बोल रहे हैं, रावण कंस दुर्योधन की इच्छा अतृप्त रही। रावण कंस दुर्योधन इनकी इच्छा अतृप्त रही और इन्होंने अपना नाश भी कर लिया। और आगे उदाहरण बता रहे वर्तमान युग में सिकंदर हिटलर की तृष्णा शांत ही नहीं। इसलिए आप किसी के पास सिर्फ सत्ता संपत्ति बुद्धि ये हो जाने से कुछ नहीं होता और संसारी जीव इसमें भ्रमित हो जाता, क्योंकि वो इच्छा से जायमान है। तो सिकंदर हिटलर की भी तृष्णा शांत नहीं हुई, धनी चक्री की लालसा तृप्त ना होती, खारे जल से यथा प्यास शांत ना होती। चक्रवर्ती भी हुए लेकिन उनकी भी लालसा तृप्त। अभी कल माता जी ने शुभम चक्रवर्ती का उदाहरण आपको बताया, उसकी भी लालसा तृप्त नहीं हुई थी। एक फल खाने के लिए समुद्र के बीच यक्ष ने देव ने उसको ले गया प्रलोभन दिला करके। देखो इच्छा कैसे होती है, इतना बड़ा प्रतापी व्यक्ति भी भ्रमित हो जाता है, भटक जाता है। इच्छा इतनी डुबाने वाली है संसार। आचार्य भगवान उदाहरण दे रहे हैं, खारे जल से यथा प्यास न, जैसे समुद्र का खारा जल पी करके शांत तो होती नहीं है, बल्कि खारा जल पिएंगे आप समुद्र का, थोड़ी कुछ समय के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा होता है समुद्र का खारा। इच्छा से अन्याय अत्याचार होते हैं और इच्छा के कारण ही अभी जितने नाम बताए सब अन्याय अत्याचारी, रावण हो, कंस हो, दुर्योधन हो, सिकंदर हो, हिटलर हो, चंगेज खान हो, चाहे वर्तमान काल के हो चाहे प्राचीन काल के, यही इच्छा बड़ी प्रबल जब हो जाती है उससे अन्याय अत्याचार भी होते हैं, शोषण भी होते हैं, मिलावट भी होते हैं, भ्रष्टाचार भी होते हैं। आज हम जितना राजनीतिक क्षेत्र में देखते हैं, जितने घोटाले होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, ये क्यों होते हैं? इच्छाओं के कारण। कामनाएं बहुत होती है, आक्रमण युद्ध हत्या लूटपाट होते और आतंकवादी चोरी डाका डाल, आक्रमण भी होते हैं, युद्ध भी इसके लिए ही होते हैं। इच्छा तृष्णा, दूसरों को लूट लो। अभी यूक्रेन में जो चल रहा है, रशिया में जो चल रहा है, अभी चाइना क्या चाहता है, सब यही तृष्णा, सबका लूट लूं मैं। और आतंकवाद चोरी डाका डालते, आतंकवाद भी जितना है इसके पीछे भी तृष्णा ही काम करती। धर्म का मुलम्मा भले ही ओढ़ दिया जाए लेकिन मुख्य उद्देश्य तृष्णा की पूर्ति करना है, ये भी समझना है। इच्छा निरोध तप जैन धर्म में कहा, और दुखों का कारण इच्छा बुद्ध ने, जैन धर्म का सूत्र है इच्छा निरोध तप। इच्छाओं का निरोध करोगे तो तपस्वी हो, नहीं तो तपस्वी नहीं। और दुखों का कारण इच्छा बुद्ध ने कहा, बुद्ध धर्म में भी कहा गया है दुखों का जो कारण है वो इच्छा है। इच्छाओं से ही, तृष्णाओं से ही समस्त दुखों का कारण। जीवन निर्वाह हेतु आवश्यकता होती है। अब देखो आवश्यकता भी क्या है, अभी आपको इच्छा और भावनाओं में थोड़ा अंतर बताया, अभी भावना का और बताऊंगा, लेकिन जीवन निर्वाह हेतु आवश्यकता होती है। सांसारिक जीवन, गृहस्थ का जीवन ऐसा होता है, उसको अपना गृहस्थिक जीवन चलाने के लिए आवश्यकता होती है। तो उस आवश्यकता के लिए कुछ साधनों की भी आवश्यकता होती है। उसको घर चाहिए, उसको भोजन सामग्री चाहिए, अन्य कप वस्त्र आदि चाहिए, शैया चाहिए, ये सब चाहिए गृहस्थिक जीवन में। लेकिन ये आवश्यकता होती है जीवन निर्वाह। सात्विक आहार जलवायु की होती है, उसको आहार चाहिए, जलवायु चाहिए। और साधु है तो शास्त्र पीछी कमंडलू चाहिए। ये भी मेरा स्वरूप नहीं है, मैं जो चश्मा पहना हूं ये भी मेरे आत्मा का स्वरूप नहीं है, लेकिन साधन रूप में मुझे अभी अपनाना पड़ रहा है। साधन तो चाहिए, साधन की तो आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता से आगे जब वो एक तृष्णा का रूप ले लेता है तो उसका कोई अंत नहीं होता। उससे जायमान ये सारे कुभाव होते हैं, अन्याय अत्याचार, मिलावट, शोषण, भ्रष्टाचार, युद्ध आदि आदि जो प्रवृत्ति होती है, आतंकवाद, चोरी, डाके,
ये सब होता है और इससे ये सब संसार के दुखों का ही कारण है। और इसमें संसार के कोई चाहे कितने भी सत्ता संपत्ति बुद्धि से युक्त भी लोग हों, कितने भी शक्तिशाली कहलाते हों, वो भी बिल्कुल पतंगे की तरह जल करके मर जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। भले अपनी दुर्बुद्धि से वो समझ नहीं पाते, लेकिन ये तृष्णा उनको कैसे नष्ट कर देती है। रावण सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है, जो बहुत विद्यावान था, विद्वान था, शास्त्रार्थ में दूसरों को हरा देने वाला था, विद्याएं जिसको सिद्ध थी, ये सब कुछ होते हुए भी तृष्णा ने मार डाला। और उसकी भक्ति भी सामान्य नहीं थी। रावण की भक्ति का उदाहरण हिंदू धर्म में भी आता है, जैन धर्म में भी आता है। शांतिनाथ भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, भक्ति में जब लीन हुआ तो वीणा की तार टूट गई, तो उसने अपने हाथों की नस निकाल करके वहां तार की जगह छोड़ दी, लेकिन अपनी भक्ति उसने जारी रखी। इतना बड़ा भक्त था, इतना बड़ा आराधक था परमात्मा का, लेकिन ये सब होते हुए भी तृष्णा ने उसको मार दिया। तृष्णा ने सब उसकी रिद्धि सिद्धि सत्ता संपत्ति सब नाश कर दी, नहीं तो उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, इतनी उसके पास शक्तियां थी। लेकिन तृष्णा, मैं ये बता रहा हूं कि ये तृष्णा ये इच्छा ही नाश करती है, और इच्छाओं पे निरोध लगाने के लिए ही सारा धर्म है। आज का उत्तम तप धर्म भी इसके लिए ही। आचार्य भगवंत आगे लिख रहे हैं, इससे अधिक पाप नहीं होते। हमारी आवश्यकता के अनुसार हमको जो कुछ चाहिए उससे कोई बड़ा पाप नहीं होता। हमारी आजीविका थोड़े में चल सकती है, लेकिन जब तृष्णाएं बढ़ती है तो फिर सब कुछ चाहिए, मेरा तो मेरा है, फिर सारी दुनिया भी का भी कम पड़ जाता है। हाँ, अभी आप लोग देख रहे हैं, अभी मैं हमारे बीच महिपाल सिंह जी आ रहे, उनको भी मैं अभी थोड़ी देर चर्चा कर रहा था कि हमारे देश में आसक्ति बढ़ रही है, घोटाले बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। लेकिन विदेशियों में देखो, अभी अमेरिका जैसे सबसे संपन्न विकसित राष्ट्र है दुनिया का, बहुत बड़ा पावर है, वहां पे लोगों में अनासक्ति आ रही। बिल गेट्स जिन्होंने 99% अपनी संपत्ति चैरिटी को दान दी, और उसके बदले में देखो उनमें कितनी आध्यात्मिक सोच आ रही, भावना कितनी अच्छी है। वहां तृष्णा नहीं रही, वहां भावना आ गई। भावना क्या है कि ये मेरा नहीं है, आपको ही मैं आपका समर्पण कर रहा हूं, मेरा क्या है, मुझे इसके बदले मेरा कोई कर्तृत्व भी नहीं, कोई इसमें मेरा वर्चस्व भी नहीं, और मुझे नाम भी नहीं चाहिए। आज हमारे देश में देखो लोग धर्म भी किस लिए करते हैं, नाम के लिए करते हैं, मेरा नाम हो जाए, गेन फेम और नेम के लिए ही सब कुछ करते हैं। व्यापार राजनीति में तो है ही गेन फेम नेम, वहां तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन धर्म भी आप इसके लिए कर रहे हैं, आप तपस्वी नहीं हो सकते। या आप लिख के रख लीजिए अपने पास, आप सम्यक तप कभी नहीं कर सकते। हमारा जो तप भी है, हम बाह्य तप भी कर रहे हैं, हमारी इन आकांक्षाओं के नाश के लिए होना चाहिए। ये आकांक्षाएं यदि है, इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, तो आपका पतन निश्चित है। तप का उल्टा है पत, पत यानी पतन, उसका पतन निश्चित है, ये मान करके जाए। मैंने आपको पूर्व में जितने उदाहरण बताए, ये सब पतनकारी उदाहरण है, इनका सबका पतन हुआ है। रावण हो, कंस हो, हिटलर हो, चंगेज खान हो, सबका पतन हो गया। लेकिन जो ऐसा नहीं है, राज करने के लिए भी कोई त्यागी व्यक्ति, कोई दार्शनिक व्यक्ति आता है, तो वो व्यक्ति सच्चा शासक बनता है, उससे राष्ट्र की सब कुछ। हमारे देश में बड़े बड़े कई अच्छे शासक भी हुए, राजा विक्रमादित्य हुए, राजा श्रेणिक का पुत्र अभय कुमार हुआ, महान न्यायाधीश, जो अन्याय सहन नहीं कर सकता था, अपने पिता के विरुद्ध भी जनता के विरुद्ध के साथ देता था कि मेरे पिता राजा श्रेणी यदि कोई अन्याय करे तो तुम्हारे साथ मैं हूं। ऐसे हाँ, ऐसे हमारे महिपाल जी बोल रहे अहिल्याबाई, ऐसे भी न्यायाधीश हो, ऐसे न्याय युक्त शासक हैं तो ठीक है। को पूछा होगा, हाँ, अगर तुम्हारा कोई बच्चा मार दे तो क्या करें? हाँ, होनी चाहिए। हाँ, तो आपके पति ने गाय का बच्चा मार दिया, फांसी लगी। हाँ, अहिल्याबाई का भी उदाहरण। तो ये भी समझना है, क्योंकि जहां पर भी तृष्णा है वो आपके लिए पतनकारी। तृष्णा नहीं है, अभी जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो बोलते हैं मैं, वो महंत जी हैं, उनको कोई तो किसी प्रकार का तुम्हारी सत्ता संपत्ति से कोई लेना नहीं, सत्ता संपत्ति का सदुपयोग कर रहे,
इसलिए यशस्वी हैं। ये तो एक उदाहरण बताया वर्तमान में। और जो भी व्यक्ति किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त है, तृष्णा में लिप्त है, वो कितना भी चतुर हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी सत्ता संपत्ति और शक्ति से युक्त हो, वो सब उसकी दुर्बुद्धि होकर के उसका नाश हो जाता है। ये संसार का नियम है। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, तो ये भी समझना है। और इसी से ही सब अन्याय शोषण युद्ध आदि होते हैं। अब भावना कैसी होती है? भावना होती है गुणयुक्त, उदारता, समता, सहिष्णुता। अधिकतर धार्मिक लोग तो इसका शाब्दिक अर्थ भी नहीं जानते, इन शब्दों से, इन भावों से भी परिचित नहीं। ये यथार्थ से धर्म है जो भावना युक्त होता है। मेरा भाव बीज सम होय रे, आचार्य भगवान बोलते हैं मेरा भाव बिल्कुल बीज के सम, मेरा भाव दर्पण सम होय, जैसा भाव वैसा प्रतिबिंब, भाव से भावित तो होए। तो सब भावों में है। तो भाव कैसा? उदारता, समता, सहिष्णुता। संभवतः आप तो ऐसे उच्च शब्दों से परिचित भी नहीं है। और आगे बता रहे हैं स्व पर विश्व कल्याण की भावना। कितने धार्मिक लोग हैं जो इस भाव से करते कि मेरा भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो और विश्व का भी कल्याण। हमारा धर्म वसुधैव कुटुंबकम वाला है। सभ्य सिद्धा हो शुद्धनया, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसी संस्कृति के हम लोग हैं। सब विश्व का कल्याण की भावना कितने धार्मिकों में होती है, या आप देखिए। यदि आप में इच्छाएं उत्पन्न हो रही, तृष्णा उत्पन्न हो रही है, तो आप उत्तम तप धर्म को समझ ही नहीं सकते। आगे आचार्य भगवंत बोलते हैं अहिंसा, सत्य, अचौर्य की भावना होती है, क्षमा, मृदुता, पवित्रता, करुणा होती। अभी पूर्व के जितने धर्म आप श्रवण करते आ रहे हैं, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, इनका प्रवेश है तो मान के चलो कि आपका तप सार्थक हो रहा है। और इसी से पाप, ताप और कष्ट नष्ट होगा। इसी से पाप, ताप और कष्ट नष्ट होंगे। जो भी आपका पुण्य होगा वो सातिशय पुण्य होगा, नहीं तो आपका जो पुण्य होगा वो निरतिशय होगा, पापानुबंधी पुण्य होगा। जहां आपको कोई, जैसे कोई व्यक्ति निदान करता है, निदान से जहां उसको कोई चक्रवर्ती का पद मिलने वाला था, तो ज्यादा से ज्यादा वो चक्रवर्ती का कोई वाहक पशु बन जाएगा। इतना अंतर है। यानी जहां आपको इतनी सत्ता मिलनी थी उस पुण्य से, वो पुण्य से इतना हीन हो जाएगा। ऐसे ही देव दुर्गति भी होती है। जहां आप इंद्र बनने वाले थे, वहां पर आप उस इंद्र के वाहन कोई पशु बन जाएंगे। इतना ही उसका, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। अतएव भावना को पावन करो, आवश्यकता को सीमित करो। आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से बोल रहे हैं कि हमको भावनाओं को ही पवित्र करना है, पावन करना है, और आवश्यकताओं को सीमित करना है। आज के जीवन में जो दुखड़े हैं उसका बड़ा कारण है आवश्यकताएं बहुत बड़ी हुई, तृष्णाएं बहुत बड़ी हुई है। इसलिए सर्वत्र आज अशांति, दुख और कलह, द्वंद्व आदि है। इसका मुख्य कारण यही है। प्राचीन काल में तो हमारा यहाँ क्या बोलते थे, ज्यादा से नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। पहले थोड़े में गुजारा होता था, इसलिए लोग बहुत सुखी थे। 5-6 बजे बिल्कुल घरों में आकर के, और अपने घरों में सब आकर के सत्संग करते थे। अभी रात रात भी जागते हैं, नाइट शिफ्ट भी करते हैं, तो ये सब दुखी ही दुखी। हाँ, तो ये समझना है कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। इसी तृष्णा के कारण, इसी इच्छाओं के कारण हमने भावनाओं को महत्व नहीं दिया। भावनाओं को महत्व देना, ये भी आचार्य भगवान की इस कविता का सार है। और इच्छा निरोध, तृष्णा को त्यागो, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार अपनाना। लेकिन सादा जीवन उच्च विचार ये अभी बहुत कम लोग ही जानते हैं। विदेशों में तो आ रहा है। मैं अभी जैसे कारपोरेट का एक उदाहरण बता रहा था, बिल गेट्स का, वारेन बफे का और जुकरबर्ग का। उनके जीवन में देखो कितना सिंप्लिसिटी आ रही है। सादा जीवन, उच्च विचार। विचार कितने उच्च है। कोई कर्तृत्व नहीं, कोई वर्चस्व नहीं,
कोई नाम की आकांक्षा भी नहीं। देखो क्या उपलब्धि है। एक ऐसा देश जहां पर कोई अध्यात्म भी नहीं है, वहां का मूल दर्शन कोई अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म तो वो अभी भारतीयों से सीख रहा है, भारतीय दर्शनों से सीख रहा है, लेकिन उनमें भी देखो कितनी एक अनासक्त भाव आ रहा है, निरपेक्ष भाव आ रहा है, उससे वो सुखी हो रहे हैं। और यही जीवन प्रबंधन समाजवाद है, पर्यावरण सुरक्षा का आदर्शवाद। यही यथार्थ से जीवन प्रबंधन है, यही सकारात्मक चिंतन है, यही समाजवाद है, यही साम्यवाद है, और इसी से ही पर्यावरण सुरक्षा होगी, यही आदर्शवाद है। शक्ति अनुसार इसे सभी स्वीकारें, व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र स्वीकारे, धर्म अर्थ काम मोक्षार्थी भी स्वीकारे। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि शक्ति के अनुसार सबको अपनी अपनी श्रेष्ठ भावनाएं करनी ही चाहिए। उसमें कोई पैसा लगता नहीं है, बिना पैसे के हमको ये प्राप्त हो जाता है, और सुख शांति तृप्ति का विकास होता है। और आचार्य भगवंत उसके श्रेष्ठतम रूप हैं, उस निराकांक्ष भाव के, निष्प्रह और निराडंबर भाव के। और आचार्य भगवंत के पास जो उपलब्धि है वो आप लोग देखते हैं किसके पास में। आचार्य भगवंत सदैव बोलते हैं, मेरे सामने सामने सरस्वती देवी चलती है और पीछे पीछे लक्ष्मी देवी मेरे पीछे चलती है। कितने गौरवशाली। ये कैसे हुआ? ये उत्तम तप करते हैं। और उत्तम तप में भी कौन सा तप करते हैं? अंतरंग तप। आचार्य भगवंत हमेशा अंतरंग तप को महत्व देते हैं। अधिकतर धार्मिकों का जीवन सिर्फ और सिर्फ उपवासों में अटक जाता है। आचार्य भगवंत यहाँ बोल रहे हैं उपवास का अर्थ भी वो नहीं जानते। देखा देखी, गतानुगतिक, अंधानुकरण से कुछ उपवास कर लेते हैं। उपवास का अर्थ ही यहाँ पर समझा रहे आचार्य भगवंत। उप प्लस वास, उप यानी आत्मा, आत्मा के समीप वास करना, उसकी उपासना करना, इसका नाम है उपवास। और इससे युक्त जो भोजन त्याग किया जाता है और राग द्वेष त्यागा जाता है, इसका नाम है उपवास। यथार्थ से ये उपवास है। गृहस्थ काम भोग ग्रह त्याग, कार्य त्याग, और पूजा दान स्वाध्याय से आत्मविश्वास। गृहस्थ है, उपवास करता है, तो उसको ग्रह कार्य त्याग करके पूजा ध्यान स्वाध्याय आदि करना चाहिए। माने वो उपवास का भी उद्देश्य यदि यह है, कपड़ा रखो ऐसा, कपड़ा रखो, रुमाल रखो, उसका उद्देश्य यदि आत्मशुद्धि करना है तब तो ठीक है, वरना वो उपवास सब व्यर्थ हो जाएगा। उपवास का निषेध नहीं कर रहे। उपवास यानी तप रूपी पूरे वृक्ष की, एक पूरे तप रूपी वृक्ष को, इमली का एक वृक्ष, आपने इमली का वृक्ष देखा है कि नहीं? इमली का वृक्ष होता है, उसमें छोटी छोटी पत्तियां होती है। उपवास उस पूरे वृक्ष का एक पत्ती के बराबर है तपस्या में, उसकी भूमिका प्रारंभिक है वो। उपवास का निषेध नहीं है। उपवास भी होना, रस परित्याग भी होना, विविक्त शय्यासन भी होना, अवमोदरे भी चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और इच्छाओं के निरोध की दृष्टि से। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं। यदि आप इतना ही सोच रहे हैं कि ये सब कुछ हो गया, हम तपस्वी हो गए, तो आप बहुत बड़े अंधकार में, बहुत बड़े भुलावे में रख रहे हैं अपने आप को, बहुत बड़ी आत्म प्रवंचना करने जा रहे हैं। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि आगे आगे जितने भी और भी काय क्लेश सहना, ये भी सरल है। आत्म साधना है तो काय क्लेश भी सहना पड़ता है, शरीर को कष्ट तो होता है, लेकिन उसका दोष परिहार करने के लिए, भावों में जो दोष होता है उसके परिहार के लिए जो अंतरंग तप है, उसमें पहला तप है प्रायश्चित। यदि प्रायश्चित है, अंतरंग तप को समझो, यदि प्रायश्चित है, प्रतिक्रमण है, पश्चाताप है पापों के प्रति, तो वो बहुत बड़ा तपस्वी है। लेकिन सामान्यतः जो रूढ़िवादी धार्मिक है, किसी प्रायश्चित कर्ता को, किसी स्वाध्याय कर्ता को तपस्वी नहीं मानते। अभी आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, मैं स्वाध्याय कर लूं, महा बड़े तपस्वी, स्वाध्याय परम तप, स्वाध्याय को परम तप कहा गया, आप तपस्वी हैं अभी। लेकिन अभी ऐसी दृष्टि बनी नहीं है सामान्य रूढ़िवादी धार्मिक को। वो तो समझते किसी ने उपवास कर लिया तो बस वही तपस्वी हो गया, ऐसा नहीं है। मुख्य तप तो अंतरंग तप है। उसमें पहला है प्रायश्चित, फिर उसके बाद में है विनय,
विनय यानी पूज्य पुरुषों के प्रति विनय भाव रखना, उनके प्रति समर्पण भाव रखना, श्रद्धा भाव रखना, यह है विनय भाव। और विनय भाव का भी मैंने आपको उत्तम मार्दों में भी बताया था। उत्तम मार्दव धर्म में विनय भाव, मोक्ष विनय, लोकोत्तर विनय, श्रवण संग के विद वैयावृत्य करना। वैयावृत्य करना भी एक बहुत बड़ा अंतरंग तप है। वैयावृत्य को कितने लोग, वैयावृत्य करने वालों को तो तुम ये समझते तो कोई पिछड़ा है, फालतू व्यक्ति है, कोई सेवा भावी है। आज समाज में उसको कितना महत्व है। यदि कोई बोलिया ले लेता है, बाह्य कोई ढोंग कर लेता है, उसको सारा समाज मान्यता देता है। कितना बड़ा मिथ्यात्व है, कितना बड़ा ये, आप तप के महत्व को समझ ही नहीं रहे। वैयाव्रत यानी आप जितना आहार दान कर देते हैं, जितना सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं, वो सब वैयाव्रत के अंतर्गत आता है। हाथ पर दबाना ही वैयाव्रत नहीं है। आप चतुर्विध दान करते हैं, सहयोग करते हैं, धार्मिकों की प्रशंसा करते हैं, ये सब वैयावृत्ति के अंतर्गत। लेकिन आप जरा पैरामीटर लगा करके देख लो, आप ये कितना कर पाते हैं और कितना नहीं कर पाते। और आचार्य भगवान के स्वाध्याय में आपको ये विषय बहुत बताया गया। और इसके आगे वैयावृत्ति के आगे है, मुख्य है स्वाध्याय। मैं आचार्य भगवान को सदैव बोलता हूँ स्वाध्याय तपस्वी। आचार्य भगवान के जैसा कौन तपस्वी बताओ। उनके जीवन में जितना स्वाध्याय तप चलता है, भारत में संभवतः सब मानते हैं, अन्य संघ के लोग भी मानते हैं, आचार्य कनक नंदी गुरुदेव की कोई बराबरी नहीं कर सकता। जहां सतत स्वाध्याय, चलते फिरते भ्रमण में भी, विहार में भी, आहार में भी, हर समय स्वाध्याय चलता रहता है। चर्चा वार्ता के रूप में, प्रश्नोत्तर के रूप में और संगोष्ठी के रूप में दिन में 3-3 बार चलता है। और उसके अतिरिक्त भी प्रति समय स्वाध्याय। तो ये अंतरंग तप है। और आगे व्युसर्ग जो तप है, ये भी अंतरंग तप है। शरीर आदि से मोह त्यागना। हाँ आपका आशीर्वाद। हाँ, आज्ञा सागर जी को नमस्ते। ध्यान में चित्त को एकाग्र करना, ध्यान भी एक अंतरंग तप है। चित्त की को एकाग्र करना, लेकिन चित्त को एकाग्र करने के लिए पूर्व के जितने गुण हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, उसके बाद ध्यान आएगा। ध्यान किसका करोगे? कुछ गुणों को अपनाओगे नहीं, कुछ अच्छी भावनाएं नहीं करोगे, जो भावना भी बताया आपको वो नहीं करोगे, तो आप ध्यान किसका करोगे? कई लोग बोलते ध्यान नहीं होता। ध्यान क्यों नहीं होता? आपको कुछ ज्ञान ही नहीं है। कुछ ज्ञान हो तो ध्यान करोगे, नहीं तो किसका ध्यान करोगे? ध्यान करते करते संसार का ध्यान आएगा और कुछ नहीं। मंदिर में भी बैठ करके संसार का ध्यान आएगा, प्रदर्शनकारी ध्यान होगा, वो ध्यान सच्चा हो ही नहीं सकता। ये भी समझना है। तप से होती है कर्मों की निर्जरा। और ये सब तप जितने अंतरंग है, इससे क्रमशः उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। और ये दोनों तप श्रद्धा और प्रज्ञा के साथ होते हैं, एक संतुलन के साथ होते हैं। यदि इसमें संतुलन नहीं बैठा लोगे, इसलिए शक्ति तप त्याग बोला गया है। शक्ति के अनुसार तप और त्याग किया जाए। शक्ति से अधिक करोगे तो भी असंतुलन होगा, शक्ति से कम करोगे तो अंतराय कर्म बने, दोनों स्थिति। और इसलिए अंतरंग तप के लिए ही ये बाह्य तप करते हैं। और बाह्य तप से, बाह्य से अंतरंग तप अत्यंत श्रेष्ठ है। अंतरंग तप ज्यादा श्रेष्ठ है और आत्मविशुद्धि होने से अंतरंग श्रेष्ठ है। अंतरंग तप क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वहां पर आत्म की विशुद्धि हो रही है। आत्मविशुद्धि ही धर्म का मुख्य लक्षण है। आत्मविशुद्धि नहीं है, भाव की विशुद्धि नहीं है, तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो देखा देखी होगा, तृष्णा के वश होगा, इच्छा के वशीभूत होकर के होगा, तो वो सब संसार का ही कारण है, यही समझना। और ख्याति, पूजा, लाभ, अज्ञान, मोह सब। और उसमें भी यदि ये भाव है, जैसे अभी कई लोग उपवास इसीलिए करते हैं मुझे इससे बड़ी ख्याति मिल जाए। आपको बहुत बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोगों ने हजारों बार आचार्य भगवान को बताया है।
कि हम एक उपवास यदि 10 दिन के करते हैं तो बड़ा टेंशन होता है, आगे 1 लाख 2 लाख 3 लाख का खर्चा करना है। क्यों? क्योंकि फिर आगे लोगों को भोजन कराना है, उनको पात्र भी देना है, अन्य भी कुछ प्रयोजन से लोग ये बाह्य तप कर लेते हैं। तो ख्याति पूजा लाभ अज्ञान मोह से सही करोगे तो ये तप तुम्हारे संक्लेश के लिए कारण हो जाएगा। आप मात्र सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, भाव विशुद्धि के लिए नहीं कर रहे हैं, तो वो संक्लेशकारी हो जाएगा। वो तप कोई उत्तम तप नहीं होगा, उत्तम तप हो ही नहीं सकता। समता शांति निष्प्रहता उत्तम सबसे बढ़िया तप है, जिसके श्रेष्ठतम रूप आचार्य भगवंत कनक नंदी गुरुदेव है। समता शांति निष्प्रहता ये उत्तम तप है। आत्मोपलब्धि हेतु कनक करे तप। आचार्य भगवंत अपना अनुभव भी बोल रहे हैं कि मैं जो करता हूं सिर्फ आत्मोपलब्धि के लिए तप करता हूं, और अंतरंग तप पे अधिक जोर देते हैं आचार्य भगवंत। और अंतरंग तप सब करना बिल्कुल और प्रायोगिक रूप से कराते हैं। आपसे प्रतिदिन जो को दोष बोलने के लिए कहते हैं वो क्या है? प्रायश्चित्त तप है। आप में क्या कमी है, आपका क्या दोष है वो बोलो। भावनात्मक हो, भाषा का हो, किसी विषय का हो, जो भी बोलने को लगाते हैं उसका उद्देश्य यही है कि हमारा प्रायश्चित्त तप। क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। दोष को नहीं जानोगे तो गुणों का ग्रहण कैसे होगा, और दोषों का को जानेंगे नहीं तो दोषों का परिहार कैसे होगा, दोषों से छूटोगे कैसे। अधिकतर धार्मिक जानते ही नहीं दोष क्या है, गुण क्या है, भाव क्या है, इससे परिचय ही नहीं है। और जैनों की इस विषय में सबसे ज्यादा दुर्दशा है। कोई गुणों का कोई सरोकार ही नहीं, बस धर्म के नाम पर सिर्फ यश ख्याति नाम गेन फेम नेम हो जाए, बोली हो जाए, पैसा जुड़ जाए, भीड़ जुड़ जाए, यही धर्म समझ के सब बैठे। मात्र और मात्र एक आत्म प्रवंचना युक्त धर्म हो रहा है। इसलिए आचार्य भगवंत इस कविता से जो बता रहे कि उत्तम तप करो, विशेषतः अंतरंग तप करो, भाव विशुद्धि होगी। और भाव विशुद्धि जिस व्यक्ति की होती है वो व्यक्ति जीवन में यशस्वी भी होता है, शांत होता है, गंभीर होता है, और अल्प साधनों में भी, अल्प प्रयासों में भी अधिकतम सफलता, अधिकतम विकास करता है, अधिकतम उसकी उपलब्धि होती है जीवन। लेकिन इस अनुभव से, इस ज्ञान से और इस रहस्य से अधिकतर धार्मिक समुदाय वंचित है। इसीलिए आज धार्मिकों की भी जो दुर्दशा है, धर्म क्षेत्र में भी जितनी विकृतियां हैं, जितने वितंडावाद हैं, जितने कलह हैं, असंगठन है, विघटन है, उसका कारण यही है, वो कुछ भी जानते नहीं है। मैं आपको इस विषय के माध्यम से प्रायोगिक रूप से समझने के लिए, हमारे बीच में अभी वर्षा है या नहीं है, वर्षा की कल एक जिज्ञासा थी। वर्षा बोल रही थी, गुरुदेव आपने कल जो कविता मैंने बताई थी, आधुनिक पढ़ा लिखा बाबू है, दिल मन पे न जिसका काबू है, आपको बताया था कि आजकल के बाबू यानी सामान्य रूप से कोई बाबू ही नहीं, अधिकतर लोग ऐसे ही हैं। तो कल वर्षा की भी एक जिज्ञासा थी कि गुरुदेव आप आधुनिक पढ़ी लिखी रानी वाली कविता भी हमें सुनाना। तो उस कविता के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ। कल तो मैंने एक विशेषतः पुरुषों से संबंधित कविता सुनाया था, लेकिन आज नारियों से संबंधित कविता सुना करके मैं इस विषय को प्रायोगिक रूप में आपको बता रहा हूँ कि जीवन में सच्चा तप नहीं होने से, सम्यक ज्ञान नहीं होने से, भावों का महत्व नहीं समझने से व्यक्ति फैशन, व्यसन आदि कितनी विकृतियों में फंसा हुआ है। और हमारी विशेषतः नारी समुदाय भी आज फैशन, व्यसन में कितने लिप्त हैं, इस कविता के माध्यम से आप जानो। बड़ी मजेदार कविता है, आपको आनंद आ जाएगा और प्रायोगिक रूप से आपको ज्ञात होगा। हमारे बीच में आज महिला भी अधिक प्रतिभागी हैं, वो भी समझे। इसके माध्यम से समाज में जो व्याप्त विकृति है, आधुनिकता के नाम पर, प्रगतिशीलता के नाम पर, पढ़े लिखे होकर के भी सुविधा भोगिता के लिए, उपभोक्तावाद के नाम पर जो कुछ भी फैशन, व्यसन आदि की समस्याएं समाज में है, उसको समझने के लिए इस कविता के माध्यम से आप समझिए। ये कविता आपको समझा देगी, ध्यान से सुनिए। आधुनिक पढ़ी लिखी रानी, आचार्य भगवंत ने इसका शीर्षक दिया है
आधुनिक पढ़ी लिखी रानी। हम जिस अभी काल में जी रहे हैं, अभी लोकतंत्र में जी रहे हैं, और इस लोकतंत्र में सब पढ़े लिखे लोग हैं और सब राजा है, सब रानी है। क्योंकि लोकतंत्र में तो कोई एक राजा होता नहीं है, हर प्रजा जितनी है वो सब राजा है, वही सब रानी है। तो अभी की रानी कैसी है? आधुनिकता से नारी के लिए सुविधा और समस्याएं। आधुनिकता के नाम पर नारी ने जो सुविधा के लिए और जो समस्याएं जुटाई है, इस कविता के माध्यम से आप समझिए, इसका मनोविज्ञान समझिए, कि जीवन में हमारे कितना तप हो रहा है कि पतन हो रहा है। तो इसके माध्यम से मैं आपको तप के विपरीत जो पतन हो रहा है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक दृष्टि से भी ह्रास हो रहा है, दुख, संक्लेश, संताप, टेंशन बढ़ रहे हैं, इस कविता से आपको समझ में आएगा। बड़ी व्यंग्यात्मक भी है और बड़ी मजेदार कविता है, ध्यान से सुन। आधुनिक पढ़ी लिखी रानी है, कौन भरेगी पानी है। आधुनिक पढ़ी लिखी रानी है, कौन भरेगी पानी है। नदी भी आ गई किचन में, डिनर खाते हैं होटल में। आधुनिक पढ़ी लिखी रानी है। वर्षा ध्यान से सुनो, तुम्हारी कल ये अपेक्षा थी कि ये कविता प्रस्तुत, आज ये कविता प्रस्तुत। आटा मसाला में पीसती है, पैकेट में रेडीमेड लाती है। सड़े गले मिलावट मिलते हैं, चमक दमक पैकिंग भाती है। आधुनिक पढ़ी लिखी रानी है, कौन भरेगी पानी है। पानी छानना नहीं आता है, बिसलेरी वाटर जो पीती है। 20 रुपयों में मिले 1 लीटर, जिससे लगे स्टेटस सिंबल। आधुनिक पढ़ी लिखी रानी है, कौन भरेगी पानी है। बाइक से वॉकिंग जाती है, मंदिर पैदल न जाती है। किटी पार्टी क्लब में जाती, आहार दान न करती है। टीवी सीरियल देखती है, स्वाध्याय प्रवचन न जाती है। फैशन से शरीर सजाती है, मन का मंजन नहीं करती है। आधुनिक पढ़ी लिखी रानी है, कौन भरेगी पानी है। ब्यूटी पार्लर जाती है। इस कविता के माध्यम से धर्मात्मन ये समझना है, आचार्य भगवंत आपको कितना जानते हैं, कितना सूक्ष्म मनोविज्ञान जानते हैं। आप स्त्री होकर के, नारी होकर नारियों के बारे में नहीं जानती, पुरुष पुरुषों के बारे में नहीं जानता, अपने अपने फील्ड को नहीं जानते, आप जिस कार्य में पूर्ण लिप्त हैं आप नहीं जानते। आचार्य भगवंत की सूक्ष्म और पारदर्शी दृष्टि कहां तक देखती है, इस जन जीवन को भी, समाज में व्याप्त जो पतन है, जो विकृतियां हैं, जो विषमताएं हैं, जो संक्लेश है। आचार्य भगवंत आगे देखो क्या बोलते हैं। ब्यूटी पार्लर जाती है, बड़ों की सेवा नहीं करती है। गप्पों में समय बिताती है, बच्चों को संस्कार न देती है। लिपस्टिक होठ में लगाती है, खाना बनाना न जानती है। नेल पॉलिश नखों में लगाती है, घर की सफाई न आती है। आधुनिक पढ़ी लिखी रानी है,
कौन भरेगी पानी है। आगे और सुनिए, अप टू डेट मैडम बनती है, ज्ञान विज्ञान न जानती है, हाई हिल सैंडल पहनती है, स्वास्थ्य रक्षा ना जानती है, प्रेमी के साथ घूमने जाती, अनैतिक पूर्ण काम करती, इससे उसे शर्म न आती, अच्छे कामों में शर्म आती है, आधुनिक पढ़ी लिखी रानी है, कौन भरेगी पानी है। और आगे आगे सुनते चलो जरा, क्या क्या दुर्दशा होती है आधुनिकता के नाम पर। इन कारणों से होती निष्क्रिय, आलस्य प्रमाद छा जाता है, व्यवहार ज्ञान सदाचार बिना बुद्धि का विकास न होता है, हिताहित ज्ञान पुण्य पाप बिना महान विचार न होता है, इसके बिना सुख शांति में जीवन कभी न बनता है, आधुनिक पढ़ी लिखी रानी है, कौन भरेगी पानी है। और भी देखो क्या स्थिति है अभी, तनाव रहता, प्रेम न मिलता, सहयोग भी ना मिलता है, एकली होती, उदास रहती, खोटा विचार आता है, मोटापा आता, सुगर लाता, दिल भी कमजोर होता है, हड्डी भी होती कमजोर भंगुर, शरीर होता रोग का घर, आधुनिक पढ़ी लिखी रानी है, कौन भरेगी पानी है। और अंतिम पंक्ति, इत्यादि से वह दुखी भी होती, झगड़ा संक्लेश निंदा होती, तलाक देती या घर से जाती, आत्महत्या से जीवन देती, इसीलिए बहनों संभल जाओ, शिक्षित बनो, आदर्श बनो, मूल को सींचो, विकास करो, कनक नंदी का आह्वान सुनो, आधुनिक पढ़ी लिखी रानी है, कौन भरेगी पानी है, नदी भी आ गई कीचन में, डिनर खाते हैं होटल में, आधुनिक पढ़ी लिखी रानी है, कौन भरेगी पानी है। प्रिय धर्मात्मन, सामान्य रूप से भाषा तो सरल है इसकी, इस कविता की, इसके माध्यम से आप वर्तमान की विकृतियों को समझ सकते हैं। ये वाह, और आप सर्वत्र देखो आज विशेषतः हमारा भारतीय जनजीवन अशांत है, आधुनिकता के नाम पर जितनी एक कृत्रिमता है, जितनी ढोंग है, जितनी समस्याएं हैं, जितनी प्रदर्शनकारी भाव हैं, वास्तव में ये ऐसे लोग क्या तप कर सकते बताओ। देखा देखी कुछ कर भी ले, लेकिन अंतरंग में यदि ये सब भाव भरा हुआ है, इसको मैं उत्तम तप से जोड़ करके इसलिए भी बता रहा हूं कि आज ये दुर्दशा, ये नारी की दुर्दशा, कल तो मैंने आपको पुरुषों की दुर्दशा भी बताई थी, आधुनिक पढ़ा लिखा बाबू है, मन पे न जिसका काबू है, और अभी बता रहा हूं आधुनिक पढ़ी लिखी रानी है और कौन भरेगी पानी है। इसके माध्यम से समझना है। इस कविता में भी आचार्य भगवंत ने जो लिखा है, बहुत इसमें मनोविज्ञान है, इसमें शरीर विज्ञान है, इसमें बहुत अपराध मनोविज्ञान भी है, इसमें अन्य जो भी समस्या हमारे जीवन में उत्पन्न हो रही है, श्रम नहीं होने से जीवन जितना रोगी हो रहा है, संत्रस्त हो रहा है, वो भी आचार्य भगवंत ने इस कविता में लिखा है। तो मैं थोड़ा थोड़ा विश्लेषण करके इसका रहस्य भी बताने का प्रयास करता हूँ।
कि अभी आधुनिक पढ़े लिखे, गुरुदेव बोलते हैं पूरे पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता। अभी पूर्व में जिनके नाम बताए वो सब पढ़े लिखे थे, क्वालिफाइड लोग थे, विद्वान थे। रावण हो, कंस हो, दुर्योधन हो, चंगेज खान हो, हिटलर हो, सिकंदर हो, ये सब पढ़े लिखे थे। सत्ता, संपत्ति, बुद्धि जिनके पास थी। ऐसे कोरे पढ़े लिखे होने से भी कुछ नहीं होने वाला। कौन भरेगी अब पानी है? ऐसे लोगों के जीवन में कोई स्वावलंबन नहीं होता। अभी अधिकतर महिलाएं भी ऐसी जो फैशनी व्यसनी है, उनकी भी ऐसी दुर्दशा है। उनको पानी भरना भी नहीं आता, गृह कार्य भी ढंग से करना नहीं आता। नदी भी आ गई किचन में, डिनर खाते हैं होटल में। नदी यानी अब सारे घरों घर में आज नल की व्यवस्था है। प्राचीन काल में लोग कुएं से जल खींचते थे, तो श्रम से उस जल का भी महत्व समझ में। आप तो पानी से खेलते हैं, दुरुपयोग करते हैं। डिनर खाते हैं होटल में, और अब तो डिनर होटल में जाकर के हो रहा है। रेडीमेड फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, और आधुनिक बने चले जा रहे हैं। और इससे जो भी आज रोग हो रहे हैं, जो समस्याएं हो रही है, विज्ञान भी निरंतर शोध करके बता रहा है। आटा मसाला ना पीसती है पैकेट में। आज हम देखते हैं, इसको हमको एक व्यवहार ज्ञान की दृष्टि से भी सीखना है। आटा मसाला ये घर में पहले लोग पीसते थे, माल खुला बाजार में मिलता था, तो उसका कुछ परीक्षण निरीक्षण करके वो माल लाते थे, तो शुद्धता रहती थी। आज सब कुछ पैकेट बंद है। पैकेट बंद में क्या है? अभी तो लोग इतने अपने आप को व्यस्त दिखाने में हैं मग्न कि बस लाया, पैकेट खोला, और उसमें क्या है कोई देखता भी नहीं है, और बस उपभोग प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए आटा मसाला पैकेट में रेडीमेड लाती, सड़े गले मिलावट मिलती। ऊपर से पैकिंग बहुत चमकदार है, लेकिन सब सड़ा गला माल कैसा है वो कोई देखता नहीं। सब विवेकहीन हो रहे हैं। इसलिए अभी विज्ञान भी बोल रहा है, जितने रोग बढ़ रहे हैं बाजारू खाद्य खाने से, रेडीमेड भोजन से, फास्ट फूड आदि से, इससे रोग बढ़ रहे हैं। इस कविता के माध्यम से पढ़ना, ये पतन हो रहा है, तब के विपरीत पतन हो रहा है। तब से जोड़ करके इसलिए बता रहा। और आगे सुनो, पानी छानना भी नहीं आता, बिस्लेरी वाटर। अब शुद्ध जल के नाम पे बिस्लेरी वाटर पी रहे, वो भी कोई शुद्ध हो इसकी कोई गारंटी नहीं। सिर्फ पैकिंग होकर के आ गई, आपको दिखा, बाजार से आपने खरीद लिया 20 रुपए में 1 लीटर। अभी तो शायद और कीमत होगी, तो वो खरीद लेते हो। और उससे समझते हमारा बड़ा स्टेटस, हम बहुत आधुनिक है, हम तो बिस्लेरी वाटर पीते, पैक बंद वाटर पीते हैं। बाइक से वॉकिंग जाती है, मंदिर पैदल ना जाती है। इसमें देखो गुरुदेव स्वास्थ्य की ओर भी इंगित कर रहे हैं कि आप थोड़ी दूर भी यदि हमारा जिन मंदिर है, जिनका लिए दूर है उनके लिए तो समझ में आता है, लेकिन जिनके समीप है, कई मैंने भी अनुभव किया है कि समीप होते हुए भी लोग बाइक से जाते हैं मंदिरों में। मंदिरों में पैदल जाना चाहिए, पैदल भी नहीं जाती। किसी पार्टी क्लब में जाती, आहार दान ना करती है। अभी तो किसी पार्टी क्लबों में जाना, ये भी विशेषता महानगरों में बहुत ज्यादा होता है, और आहार दान नहीं करती है। टीवी सीरियल देखते हैं, स्वाध्याय प्रवचन ना जाती। अभी आप लोग प्रतिदिन इस वेबिनार के माध्यम से जितना भी स्वाध्याय का श्रवण कर रहे हैं, कितने प्रकार का विषय आपको ज्ञात होता है। अभी इस एक कविता के माध्यम से ही आपको कितना व्यवहार ज्ञान होता है। आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाओ, जब तक व्यवहार ज्ञान नहीं है, और यही दुर्दशा इस कविता में बताई गई है कि आधुनिक पढ़े लिखे होने के बाद भी उनकी ये दुर्दशा है। उनको जीवन का कोई लक्ष्य पूर्ण जीवन है ही नहीं, इसलिए इतना पतन है। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, फैशन से शरीर सजाती है, मन का मंजन है नहीं। फैशन से शरीर सजा करके दूसरों को अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं, मन मंजन कुछ है नहीं, मन की शुद्धि है नहीं, जीवन में सम्यक तप नहीं है, भाव विशुद्धि नहीं है, कोई लाभ नहीं है। लिपस्टिक होठ में लगाती, खाना बनाना जानती। आचार्य भगवंत ने यहाँ पे जो लिखा है, ब्यूटी पार्लर जाती है, बड़ों की सेवा नहीं करती, गप्पों में समय बिताती है। ये ब्यूटी पार्लर क्या है, ये लिपस्टिक क्या है, नेल पॉलिश क्या है? आप सोच रहे होंगे कि आचार्य भगवंत के ऐसे लिख दिए, सुने सुनाए लिख दिए? नहीं, पूरा साइंस जानते हैं, पूरा उसका कार्यकरण जानते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स है किससे बनते हैं वो सब, वो तो बहुत विस्तार का विषय है, कभी संदर्भ के अनुसार चर्चा करेंगे कि कैसे बनते हैं ये सब प्रोडक्ट्स, जो आज हिंसक हैं और रोगकारी हैं, प्रदूषणकारी हैं,
इसका व्यापक कितना दुष्प्रभाव है, इस सब आचार्य भगवंत जानते, तब ये एक कविता लिखी है। और आगे लिखते हैं कि जो नेल पॉलिश तो लगाना सीख लेते, लेकिन घर की सफाई भी ढंग से नहीं आती। अप टू डेट मैडम बनती ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान से कोई सरोकार, और अप टू डेट बन रहे, ये स्थिति है, ये दुर्दशा है। हाई हिल सैंडल पहनती स्वास्थ्य रक्षा, हाई हिल आचार्य भगवंत शरीर का विज्ञान, पूरी एनाटॉमी जानते, शरीर का विज्ञान भी जानते हैं। हाई हिल सैंडल पहनने से क्या हानियां है, आप लोग जो भी थोड़ा विज्ञान पढ़े, हमारी डॉक्टर रीता भी समझ सकती है हाई हिल सैंडल पहनने से क्या हानि है। लेकिन अभी फैशन के नाम पे, आधुनिकता के नाम पे हाई हिल सैंडल पहनी जाती है, और उसमें समझते हैं बहुत आधुनिक हो गए हैं, और स्वास्थ्य की रक्षा का कोई बोध नहीं है। जिन प्रेमी के साथ घूमने जाती, अनैतिक पूर्ण काम करती, इससे उसे शर्म ना आती, अच्छे कामों में शर्म आती। अच्छे कामों में ये विषय भी आपको आचार्य भगवंत ने अनेक बार बताया। सामान्यतः धार्मिकों को भी श्रेष्ठ कामों में ही शर्म आती है, आहार देने के लिए, पूजा करने में, अच्छे कामों में, श्रेष्ठ कामों में, पुण्य कार्यों में तो शर्म आती है। बाकी ऐसे पाप कार्यों से कोई, किसी को ऐसे अनैतिक कार्यों से शर्म नहीं आती। ये भी एक बड़ी मनोविकृति है, एक मेंटल कॉम्प्लेक्स है। और इन सब कारणों से इसका दुष्प्रभाव क्या होता है, ये भी आचार्य भगवंत लिख रहे हैं। इन सब कारणों से उसके जीवन में निष्क्रियता आती है। इन फैशन व्यसनों के कारण जीवन निष्क्रिय होता है, आलस्य और प्रमाद आता है जीवन में, व्यवहार ज्ञान होता नहीं, सदाचार होता नहीं, और व्यवहार ज्ञान और सदाचार के बिना सद्बुद्धि का भी विकास होता नहीं उसके जीवन में। ऐसी एक कार्य कारण श्रृंखला है। आचार्य भगवंत कुछ लिखते हैं तो बहुत कार्य कारण होते हैं, बहुत उसके पीछे स्टडी रिसर्च होते हैं, तब जाकर इस कविता के पीछे भी बहुत, गुरुदेव के हजारों पेज जब आप पढ़ेंगे तब आपको ज्ञात होगा कि आचार्य भगवंत इस, आप जिसको आधुनिकता समझते हैं, इस आधुनिकता के नाम पर आप जो अंधे हो रहे हैं, वो सब आचार्य भगवंत ने अपने हजारों पेजों के में ये विषय वर्णित किया हुआ है। और आचार्य भगवंत आगे लिखते हैं, इसके कारण जो बुद्धि का विकास नहीं होता, कोई हित और अहित का कोई ज्ञान नहीं होता, पुण्य पाप का भी कोई बोध नहीं होता जीवन में, इसलिए कोई महान विचार भी होता नहीं। ऐसे जो लोग फैशनी होते हैं ये बिल्कुल खोखले होते हैं, ये मान करके चलो आप। सामान्यतः लोग जो दुर्बुद्धि होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, बड़े प्रभावित हो जाते हैं। किसी का कोई बाह्य रूप देखा, सत्ता संपत्ति देखी, डिग्री देखी, पोस्ट पैकेज देखी, इससे ये सब कुछ नहीं है हमारे जीवन में उपलब्ध। आपको महान बड़े बड़े सत्ता संपत्ति वालों के उदाहरण भी बता दिए, उनके जीवन में भी ये सब सदाचार नहीं था, हिताहित ज्ञान नहीं था, उनका भी पतन हो गया। इसके बिना सुख शांति में जीवन कभी ना बनता, और इसके बिना हमारा जीवन सुखमय शांति में नहीं बनता। ये भी बोल रहे हैं आचार्य, तनाव रहता, प्रेम न मिलता। ऐसे जो फैशनी व्यसनी लोग रहते हैं बिल्कुल कुंठित हो जाते हैं, और इनको ये तनाव में रहते हैं, फिर प्रेम भी नहीं मिलता, कोई सहयोग भी नहीं मिलता, फिर एकलापन हो जाता है जीवन में। और जब जीवन में आप बड़े बड़े नेता अभिनेताओं को भी देख लो, कई अभिनेताओं के बारे में भी आप लोग जानो, इनका जीवन नितांत एकला हो जाता है, बाद में सुसाइड करके भी मरते हैं कई। क्यों होता है? यही सब, इन्हीं सब विकृतियों के बाद एकली होती, उदास रहती, खोटा विचार आता है। जब व्यक्ति एकला हो जाता है और ऐसे खोटे विचारों से युक्त हो जाता है तो उसमें खोटे विचार आने लगते हैं, और उसके कारण शारीरिक दृष्टि से उसका ये तो मानसिक प्रभाव पड़ा, अब शारीरिक दृष्टि से भी उसमें फिर मोटापा आता है, शुगर लाता है। जब मोटापा आता है तो फिर शुगर भी आता है, डायबिटीज भी आती है, डायबिटीज का भी प्रवेश हो जाता है, दिल की भी कमजोरी होती है, अन्य भी रोग होते हैं, हड्डी भी कमजोर होती है, भंगुर होती है, ऐसे लोग कमजोर हो जाते हैं। शरीर होता रोग का, क्योंकि परावलंबी जीवन हो जाता है, निष्क्रिय जीवन हो जाता है, शरीर को कोई व्यायाम, योग्य भ्रमण, ये सब कुछ नहीं मिलने से भी हड्डियां भी कमजोर होती, शरीर रोग का घर बन जाता है। देखो आधुनिक पढ़ी लिखी रानी के माध्यम से आचार्य भगवत कितना बोध दे रहे हैं। और आगे लिख रहे हैं, इन सब कारणों से, ये तो मुख्य मुख्य कारण गिनाए हैं, अन्य भी ऐसे कई मेंटल कॉम्प्लेक्स है, कई ऐसी मानसिक समस्याएं हैं
आज के इस युग में। उसके कारण से आज नारी समुदाय भी दुखी होती है और झगड़ा होता है, संक्लेश होता है, निंदा होती है। ऐसा जीवन जीते। आज के युग में क्यों तलाक बढ़ रहे? प्राचीन काल में नहीं थे, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इतना नहीं, समर्पण जीवन जीते थे। अब तलाक बढ़ रहे, क्यों बढ़ रहे? ये सब कारण आधुनिक पढ़ी लिखी रानियां कौन भरेगी पानी, ये सब अन्य जो जितने भी इसमें विकृतियां दर्शाई हैं आचार्य भगवान ने, इनसे युक्त है। इसलिए जीवन में झगड़ा है, संक्लेश है, निंदा है, तलाक देती या घर से जाती। फिर अंत में एक ही उपाय बचता है, या तो तलाक दो या फिर घर से जाओ, आत्महत्या से जीवन देती, या फिर अंतिम परिणति आत्महत्या तक पहुंच जाती है। ये आपको बहुत बताने की आवश्यकता नहीं। आए दिनों पत्र पत्रिकाओं में, सोशल मीडिया पे आप ये सब विषय बहुत प्रचुर रूप में सुनते हैं, लेकिन इसको मुख्य रूप से अपने से जोड़ करके समझें। हमारे जीवन में ऐसी कोई प्रकार की विकृतियां प्रवेश ना करे, हमारा जीवन यथार्थ तब से युक्त हो, तब से ही हमारा उत्थान होने वाला है, नहीं तो पतन निश्चित है। आचार्य भगवान अंतिम में क्या बोल रहे हैं? इसलिए बहनों समझ जाओ, शिक्षित बनो, आदर्श बनो। आज यहाँ पे आचार्य भगवान बोल रहे हैं, हे बहनों, हे माताओं, क्योंकि जो भी नारी समुदाय, कोई हमारी बहन है, कोई हमारी माँ है, अन्य भी किसी न किसी रूप में हमारा उससे संबंध है, तो आचार्य भगवान उन बहनों को बोल रहे हैं, शिक्षित बनो, आदर्श, सुशिक्षित, सच्चे अर्थों में शिक्षित बनो, आदर्श बनो। आचार्य भगवान की जितनी भी महिला शिष्याएं हैं, अभी यहाँ पर भी जितनी बैठी हैं, सब अच्छी सुशिष्याएं हैं। यहाँ पर हमारी भी डॉक्टर रीता बैठी हुई, इधर विजय लक्ष्मी बैठी हुई है, नलिनी बैठी हुई है, और अन्य भी जितने, टीना बैठी हुई है, कलावती जैन बैठी हुई है, संगीता जैन बैठी हुई है, सब अभी आचार्य भगवान के जो भी शिष्य शिष्याएं हैं, वो सब अपने जीवन में ऐसे आदर्श बन रहे हैं, सिंप्लिसिटी के उदाहरण बन रहे हैं। मूल को सींचो, विकास कर। आचार्य भगवान बोलते हैं, मूल को सींचो, जड़ को सींचो, पत्ती पत्ती को नहीं सींचना है। और मूल क्या है हमारा? मूल है हमारा आत्मा, हमारा भाव। इसी से तप होगा। कनक नंदी का आह्वान सुनो। आचार्य भगवान बोल रहे हैं, मेरा आह्वान सुनो, और ऐसी थोती आधुनिकता के नाम पर, ऐसी फैशन और व्यसन और विकृति के नाम पर अपने जीवन को नष्ट मत करो। जीवन में सम्यक तप का प्रवेश कराओ, और वो तप अंतरंग तप से ही प्रारंभ होगा। उसके लिए मुख्य रूप से अब हम यदि घूम करके आए, तो ये सब विषय जानने के लिए जो मुख्य उसका केंद्र है, आचार्य भगवंत ने आज भी एक कविता लिखी है, उसमें भी यही लिखा है आचार्य भगवंत ने, कि जो हमारे क्या दोष है, क्या गुण है, क्या हित है, क्या अहित है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या तत्व है, अतत्व है, इस सब को जानने के लिए हमको स्वाध्याय इसीलिए चाहिए। स्वाध्याय की क्यों आवश्यकता है, और स्वाध्याय को परम तप क्यों कहा गया? स्वाध्याय आप करते हैं, आप 2 घंटे भी यहाँ बैठते हैं, कितनी भाव की आपकी विशुद्धि होती है, कितनी स्थिरता होती है, कितना बड़ा तप होता है। आप विषय कषायों से बच जाते हैं, दुर्घटनाओं से बच जाते हैं, दुर्भावों से बचते हैं, कितना बड़ा तप है। असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। इसीलिए भी आचार्य भगवंत ने, हमारे प्राचीन आचार्यों से लेकर हमारे भगवंत ने सब स्वाध्याय को ही प्राधान्य दिया है। स्वाध्याय ही परम तप है, जहां से होता सभी तप का ज्ञान। आचार्य भगवंत ने यहाँ पे लिखा है, स्वाध्याय परम तप है, जहां से होता सभी तप का ज्ञान। सारे तपों का भी हमको स्वरूप तब समझ में आएगा, सारे धर्मों का स्वरूप, समस्त सत्य और असत्य का जो स्वरूप है, वो कब हमको समझ में आएगा? स्वाध्याय के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से। आप प्रतिदिन जुड़ते हैं, कितने विषय याद होते हैं। अभी मैंने आपको आधुनिक पढ़ी लिखी की रानी की कविता ही सुनाया, कितना मनोविज्ञान समझ में आया। क्योंकि सामान्यतः सब लोग इन विकृतियों में रहते हुए समझ भी नहीं पाते। जो इन विकृतियों में रहते हैं, उनपे क्या बीत रही है वो समझ नहीं सकते। जब तक वो साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से इस जीवन को नहीं देखते, तब तक उनके जीवन में कोई अनुभव उतर नहीं सकता। क्योंकि ऐसे लोग सामान्य रूप से कोई शिक्षा डिग्री प्राप्त कर भी लेते हैं, लेकिन अनुभवहीन जीवन होने से उनके जीवन में निखार नहीं आता, आनंद नहीं आता, सरसता, मधुरता,
सरलता, सहजता, इन गुणों का प्रवेश ही नहीं हो पाता। और प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, फिर ये कैसे आएगी, कैसे इनका प्रवेश होगा? इन अंतरंग तप का जब तक प्रवेश नहीं होगा तब तक कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, और कर्मों की निर्जरा नहीं होगी तब तक हमें मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, हमारे आत्मा की विशुद्धि नहीं हो सकती। ये भी आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से बता रहे। देखो कैसे अंतर संबंध है, कैसा को रिलेशन है। आचार्य भगवान की लेखनी जो भी चलती है, ये जितना स्वाध्याय चलता है, लेखन चलता है, चर्चा, वार्ता, संगोष्ठी चलती है, इन सब के माध्यम से आचार्य भगवान तो आपको अपने केंद्र में लाते हैं। और आप जितना केंद्र में आएंगे, और इस केंद्र में आने के लिए ही ये 12 तप है, हमारे केंद्र में हम लौटे उसके लिए ही ये तप है। क्योंकि कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, आत्म तत्व हो, कुछ तपने के बाद ही निखार आता है। व्यवहार में भी हम देखते हैं, सोना भी होता है, जब मिश्रित तो होता है, उसमें कोई विकृति होती है, उसको तपाने के बाद में ही वो शुद्धिकरण होता है। कोयले का भी जब शुद्धिकरण होता है वो हीरा बनता है, योग्य ताप चाप मिलने पर वो हीरा बन जाता है। ऐसे ही जीव भी है, जब जड़ वस्तु में भी ये प्रक्रिया होती है, तो हम तो आत्म द्रव्य हैं, आत्म तत्व है। हमारे ऊपर भी जो कुछ ये विकृतियां हैं, जो वैभाविक विकृतियां हमारे आत्मा पे चढ़ी हुई हैं, इसका भी हम जितना जितना परिशोधन करते हैं, जितना जितना इन विभावों से दूर होते हैं, उतना ही आत्मा तप करके निखरता है। जैसे हम आचार्य भगवान को देखते हैं, इतना निखरा हुआ व्यक्तित्व है, इतना सृजन, इतनी क्रिएटिविटी, इतनी प्रोडक्टिविटी, इतने श्रेष्ठ तप, स्वाध्याय, परम तप, जिनके जीवन का अंग ही है। 24 आवर्स चिंतन मनन। स्वाध्याय का अर्थ कोई पढ़ना ही नहीं है। स्वाध्याय, चिंतन, मनन, अनुप्रेक्षा, ये जितने गुण हैं धर्म में भी बताए गए, ये सब इसी स्वाध्याय के लिए। तो स्वाध्याय शब्द अंतरंग तप है, और स्वाध्याय शब्द ही बता रहा है स्व प्लस अध्ययन, जहां से स्व का अध्ययन होता है, और स्व के अध्ययन से बड़ा कोई काम ही नहीं। स्व का अध्ययन नहीं करोगे तो कैसे, किस बात का तुम तप करोगे? बाह्य तप की करके क्या होने वाला है? इसलिए बाह्य तप भी जो कर रहे हैं उनके लिए भी ये विषय बहुत समझने योग्य है, ग्रहणीय है, कि वो स्वाध्याय की महत्ता समझे। स्वाध्याय से ही आपको सत्य तथ्य समझ में आता है, तो यथार्थ तप का महत्व समझ में आता है। इसीलिए आज के इस उत्तम तप धर्म के माध्यम से आप सभी जन उत्तम तप को अपने जीवन में प्रवेश कराएं, और मुख्यतः अंतरंग तपों की ओर ही आपकी दृष्टि हो, आपका लक्ष्य हो, आपका वो प्राप्य हो। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं, और एक कविता के माध्यम से अंत में मैं आपको आज की सभा का समापन कर रहा हूं। और वो गुण है, स्वाध्याय तो बता ही दिया, वैयावृत्ति का भी आपको बता दिया, लेकिन वैयावृत्ति का एक कविता का पाठ करके आज की सभा को समापन करेंगे। वैयावृत्ति भी एक अंतरंग तप है, और वैयावृत्ति इतना बड़ा गुण है, तीर्थंकर वैयावृत्ति से ही, वात्सल्य भाव से ही तीर्थंकर बनते हैं। पूर्व भाव में वो सब साधुओं की सेवा, आहार दान, वैयावृत्ति। वैयावृत्ति जैन धर्म का बहुत व्यापक शब्द है। दुनिया के हर धर्मों में सेवा को, परोपकार को, दया को, दान को बहुत महत्व दिया गया है। संसार का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जहां पे, लेकिन उसका जो सम्यक रूप है, जो उसका सम्यक स्वरूप है, वो वैयावृत्ति शब्द के माध्यम से, इस वैयावृत्ति का जो व्यापक स्वरूप है और फल है, इस कविता के माध्यम से आप समझो कि वैयावृत्ति क्या है। क्योंकि वैयावृत्ति सेवा, आज आप देखो प्रायोगिक रूप में विदेशों में, विशेषतः क्रिश्चियन जगत में, सेवा, चैरिटी, ये उनके जीवन में है। इसमें भी आएगा अभी वर्णन। तो उस चैरिटी के माध्यम से वो आज कितने विकसित हुए, कितना हर दृष्टि से, हर मोर्चे पर आज अग्रणी हो रहे। कहीं ना कहीं उनका वो जो भाव है, भले ही वो जिस रूप में भी है, वो अभी वैयावृत्ति के रूप में नहीं जानते, लेकिन उसका प्रभाव देख लो कितना है।
और जो वैयावृत्ति करे उससे तो तीर्थंकर 3 लोक के नाथ बनते हैं। तो उस वैयावृत्ति का व्यापक स्वरूप और फल जान। देखो, वैयावृत्ति के स्वरूप जानो, वैयावृत्ति की शक्ति पहचानो, वैयावृत्ति की विधि जानो, उसके महान फल पहचानो। श्रद्धा ज्ञान व चारित्र के द्वारा, मन वचन व शरीर के द्वारा, कृतकारित अनुमोदना से, वैयावृत्ति कर्तव्य नव कोटि से। इससे श्रद्धा न होता पावन, ज्ञान में वृद्धि होता निदान। उपगुहन स्थिति करण भी होते, वात्सल्य प्रभाव न अंग बढ़ते। स्वपर को सुख साता मिलते, तन मन आत्मा स्वस्थ भी होते। प्रेम एकता विश्वास बढ़ते, परस्पर उपग्रह सुकार्य होते। अंतरंग तपस्या प्रबल होती, 16 भावना भावित होती। आप लोग 16 भावना का भी व्रत भी कर रहे हैं, और 16 भावना में वैयावृत्ति भी एक भावना है। सिर्फ भावना की पूजा करने से नहीं होगा, पूजा भी करना जरूरी है, लेकिन मुख्य रूप से भावना भाना उसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करने के बाद ही आपके जीवन में निखार आएगा। अंतरंग तप तीर्थंकर प्रकृति भी बंधती, जिससे मोक्ष लक्ष्मी भी मिलती। वैयाव्रत में विविध होते हैं, आहार औषधि दान भी होते हैं। इस कविता के माध्यम से आपको वैयावृत्ति का स्वरूप भी समझना। वैयावृत्ति यानी सिर्फ हाथ पर दाबने का ही काम नहीं है, वो भी है इसका ही अंग। लेकिन आप जितना आहार दान करते हैं, औषधि दान करते हैं, ज्ञान दान करते हैं, उपकरण दान करते हैं, साधु के योग्य वसति का साधन आदि जुटाते हैं, और अन्य साधर्मी की भी जो यथा योग्य सेवा करते हैं, वो सब वैयावृत्ति है। उपसर्ग परिशह दूर करना, शरीर मर्दन व तेल लगाना, ये भी सब उपसर्ग दूर करना, परिशह दूर करना, शरीर मर्दन करना, तेल लगाना, विहार में भी साथ चलना, पाट चटाई साफ करना। अभी देखो, सबसे प्रायोगिक उदाहरण हमारी डॉक्टर रीटा बैठी हुई है। अभी परोक्ष होते हुए, मुंबई में होते हुए भी उन्होंने आहार औषधि उपकरण सब आचार्य भगवंत के रुग्ण होने पे भेजे। उनकी भावना देखो, वो परोक्ष रहते हुए भी इतना महान काम कर रही है। इसलिए वो भी बहुत बहुत अनुमोदना की और आशीर्वाद की प्राप्त है। आप लोग भी यथायोग्य जो कर रहे हैं वो सभी आशीर्वाद के प्राप्त हैं। आचार्य भगवंत हमेशा हमारे किशोर चंपकलाल जी खेतानी जो श्वेतांबर भक्त हैं, उनकी भी चर्चा करते हैं। वो भी ऐसी ही पूरी, उनके अभियान का नाम ही है वैयावच्छ, वैयावृत्ति को वैयावच्छ भी बोलते हैं, तो वो करते हैं। और देखो किन किन की करते हैं, जो तत्वार सूत्र में आए 10 प्रकार के साधु की होती है। आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्ष, ग्लान रोगी गण कुल संग सहित, साधु मनोज्ञ के वैयावृत्य करना, शक्ति भक्ति से सेवा करना। रोगी साधु के वैयावृत्ति करना, पथ्य आहार व औषधि देना, वसति का चटाई फलक देना, मल मूत्र कफ साफ करना, उपगुहन स्थिति करण करना, साधना अनुकूल स्थिति बनाना, वात्सल्य से प्रभावना करना, विनम्रता युक्त आज्ञा पालना। अब देखो आचार्य भगवान अंतिम पंक्ति में क्या बोल रहे हैं, वैयावृत्ति नहीं है दासों का काम, ये है श्रेष्ठ पुण्यात्मा का काम। वैयावृत्ति कोई दासों का काम या कमजोर लोगों का काम नहीं, जैसे सामान्य कई लोग दुर्बुद्धि से ऐसा समझ लेते हैं। आज आप ईसाई लोगों में देखो, ईसाइयों में सबसे बड़ा सेवा का गुण है, मानवता की सेवा करने का गुण है। इसलिए आज ईसाई समुदाय हर दृष्टि से इतना अग्रणी हो रहा है प्रायोगिक रूप में। मदर टेरेसा देखो, एक श्रेष्ठ उत्तम रूप है।
इसलिए किसी भी राष्ट्र में वो जाती थी, किसी भी राष्ट्र में उनके लिए वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती, हर राष्ट्र में उनका स्वागत था। क्यों? एक सेवा के कारण। इसी को जैन धर्म में वैया व्रत, तो आचार्य बोल रहे वैया व्रत नहीं है दासों का काम, ये है श्रेष्ठ पुण्यात्मा का काम, अज्ञानी दम्भी ना करे ये काम, श्रद्धालु श्रावक मुनि के काम। ऐसा काम कौन नहीं करते? जो अज्ञानी है, दम्भी लोग हैं, घमंडी हैं, वो लोग ऐसे कार्य नहीं कर सकते। ये भी एक दिव्य गुण है। वैया वृत्ति हर जीव भी नहीं करता। जिनमें ऐसा दिव्य गुण भव्यता होती है, जिनके जीवन में कुछ महान उपलब्धि होने वाली, उनमें ही ऐसा भाव होता है। और ऐसे जीव ही सेवा वैया वृत्ति के लिए, दान के लिए प्रवृत्त होते हैं। करुणा भाव से सेवा करना, आहार औषधि सुरक्षा देना। देखो उसके कितने प्रकार है, कई प्रकार से, चतुर्विध प्रकार से दान देना, सेवा वैया वृत्ति, हाथ पैर दाबना से लेकर के करुणा भाव से सेवा करना, आहार औषधि सुरक्षा देना, प्राणी मात्र से मैत्री रखना। कम से कम हम कुछ नहीं कर पाए तो प्राणी मात्र से मैत्री का भाव रखना, दत्ता दया दत्ती में यह करना। क्योंकि 4 प्रकार के दान के अतिरिक्त एक दान है दया दत्ती, जो हमको मिथ्या दृष्टि के लिए भी करना चाहिए। साधर्मी के लिए तो हम करते ही हैं, साधुओं के लिए करते हैं, लेकिन कोई मिथ्या दृष्टि भी व्यक्ति हो, हमारा पड़ोसी हो, उसके लिए भी जैन धर्म में दया दत्ती बताई गई है। दया दत्ती के रूप में उससे मैत्री भाव रख के उसका यथायोग्य सहयोग करना चाहिए। पार्श प्रभु ने उपकार किया, चलते सर्पों को नमोकार दिया, जीवन भरने कुत्ता को दिया, सेवा का महत्व प्रगटाया, वैया वृत्ति बिन वात्सल्य नहीं, चिकित्सा भाव पालन नहीं। क्योंकि वैया वृत्ति नहीं है उस व्यक्ति में, उस जीव में, उस धार्मिक में अभी वात्सल्य भाव नहीं, ये मान के चलो, विचिकित्सा भाव पालन नहीं। निर्विचिकित्सा एक अंग है सम्यक दर्शन का, वो निर्विचिकित्सा अंग कब प्रकट होगा? जब वैया वृत्ति करेगा, वात्सल्य भाव रखेगा, आदर भाव रखेगा, तब होगा। भक्ति सेवा प्रभाव न नहीं, सनाथ वृत्ति प्रगट नहीं। और वैया वृत्ति के बिना भक्ति नहीं, सेवा नहीं, कोई प्रभावना नहीं। ये मुख्य प्रभावना है, प्रायोगिक जाज्जल्यमान प्रभावना है। जब व्यक्ति किसी की सेवा करता है, प्रैक्टिकल प्रभावना हो जाती है। बाह्य प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। सनाथ वृत्ति प्रकट नहीं। और सनाथ एक वृत्ति आई है आगम में, कभी संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ बताएंगे। सनाथ वृत्ति भी नहीं आती, उससे प्रकट नहीं होती। यह है पावन निस्वार्थ काम। और ये जो वैया वृत्ति का काम है, ये निस्वार्थ पावन कार्य है, स्वर्ग मोक्षदायी धार्मिक कार्य है, विनम्र जन के श्रद्धा के काम, कनक नंदी का आत्मिक काम। जो सांसारिक जीव है सब अपने अपने गुण स्थानों के अनुसार योग्य रूप से वैया वृत्ति करें। पूर्णतः तपों का पालन, पूर्ण उत्तम तप का के धारक तो मुनि ही होते हैं, लेकिन आप भी अपनी गृहस्थ अवस्था के अनुरूप, अपने अपने गुणस्थान के अनुरूप, अपनी अपनी प्रतिमाओं के अनुरूप सब जीवों की, सब धार्मिकों की यथायोग्य वैया वृत्ति करें, सेवा करें। ये अंतरंग तप है। असंख्यात गुणी आपके कर्मों की निर्जरा होती है, भाव की विशुद्धि होती है, सनाथ वृत्ति प्रकट होती है, भक्ति सेवा और प्रभावना प्रायोगिक होती है। ये सब अंतरंग तपों का महत्व बताने की दृष्टि से मैंने आपको वैया वृत्ति और स्वाध्याय की महत्ता मुख्य रूप से 2 की बताई। अन्य भी तप के जो रूप हैं वो आप लोग सब आपके जीवन में ऐसे अंतरंग तप आपके जीवन में उतरते चले जाएं। आप भी प्रायश्चित, विनय, वैया वृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान से युक्त हो, अंतरंग तपस्वी बन करके अपने असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करे। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतत वस्तुदाने, त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात् मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। जय बोलो परम पूज्य उत्तम तप के धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परवराज परिभूषण पर्व की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। रत्न त्रय गुरुदेव आपका नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अच्छेमी वंदामी नमस्वामी दुःखको कमोविला सुगई गमनम समाई मरणम जित गुण संपत्तियों। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमस्ते। लो आपको आचार्य भगवान के भी दर्शनों की जो जिज्ञासा थी, जो पीड़ा थी, आचार्य भगवान भी आशीर्वाद दे रहे हैं आप सबको। जय जय जयकारा गुरुदेव का, जय जय नमस्ते भगवान, नमस्ते ठीक है ना। नमस्ते भगवान गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से सब अच्छा चल रहा है गुरुदेव। अच्छी प्रभावना हो रही है गुरुदेव, बहुत अच्छी प्रभावना हो रही है। नमस्ते भगवान। निर्मला जैन हाँ, सभी बंदोड़ा वासियों को भी आशीर्वाद। वहां से अभी महिपाल सिंह जी आए थे बंदोड़ा से। मुनि आज्ञा सागर जी गुरुदेव के भी सब कुशलता का समाचार दे रहे थे। आचार्य मुनि श्री आज्ञा सागर जी को भी नमस्ते और सभी बंदोड़ा वासियों को सबके लिए आशीर्वाद। पर्युषण पर्व की शुभकामनाएं।